क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका एक मैसेज दिया जाता है सीक्रेटली, है ना, इसीलिए हमें आचार्यों की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती कि क्या बात हो रही है, पर जो कई तत्व हम ऐसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तत्व उसमें निहित होते हैं। अब जैसे कल एक चर्चा चल गई ऐसे ही कि भाई महाप्रभु ने कहा भला ना खाई वो भला ना पाई वो, तो इस पे इतनी बड़ी चर्चा हो गई। और बात यही है कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि महाप्रभु ने ये कह दिया, तो अब मुझे समझ नहीं आता कि जो ये बोल रहा है क्या वो भला नहीं खा रहा और भला नहीं पहन रहा। ईमानदारी से देखें तो अगर हम बाहरी दृष्टि से देखें तो हम कहें हम महाप्रभु को फॉलो ही नहीं कर रहे। भला ना खाई वो भला ना पाई वो में तो कोई भी ना आ रहा है, सबके सब भले से भला पहनने का प्रयास कर रहे हैं और भले से भला खाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बात जो है, ये बात महाप्रभु ने रामानंद राय को तो नहीं कही। जब इतना बड़ा रामानंद राय का संवाद हुआ, कहीं रामानंद राय को नीचे से लेके बोलते रामानंद राय को ऊपर तक के सारे तत्व समझा दिए, वहां बोला? कहीं नहीं बोला। तो फिर वहां जब वहां भगवान ने बोला कि भक्ति की सारे अंग मैंने तुम्हें बता दिए, इससे उत्तम कुछ नहीं है। एक जगह पे आके भगवान ने अपने कान बंद कर लिए कि बस अब ये मत बोलो, अब इससे ऊपर बोलो मत, अब ये बोलने की बात नहीं है सार्वजनिक तौर पे। कहाँ से नीचे से शुरू हुए थे, कहाँ ऊपर तक चले गए? कहीं आया भला ना खाई वो भला ना पाई वो? जब रामानंद राय संवाद में सारी बात हो गई तब नहीं आया। रूप गोस्वामी को अभी शिक्षा दे रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, कहीं आया ये बात? भगवान ने ये बात समझाई। सनातन गोस्वामी को मिलते ही समझा दी, मिलने से पहले ही समझा दी, अभी तो वार्ता शुरू भी नहीं हुई थी। शॉल उन्होंने पहली हुई थी तो उन्होंने कहा हाँ, तो क्या है, समझना होगा कि आप किस आश्रम में हो। अगर विरक्त वेश में हो तो विरक्त वेश के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। अब सनातन गोस्वामी विरक्त वेश लेके वहां पे पहुंचे हैं, तो जब विरक्त वेश लेके आए, जब रामकेली में मिले रूप सनातन गोस्वामी, तब कुछ नहीं बोले। और मजे की बात यह है कि रामानंद राय तो पालकी में आ रहे हैं सिपाहियों के साथ, और उनके साथ इतनी उच्च कोटि की चर्चा हो रही है, तब तो नहीं महाप्रभु ने ये बात बोली। अगर यही सबके लिए था, सार्वजनिक था, तो वहीं पे सबसे सर्वप्रथम जब बात हुई थी तो रामानंद राय संवाद में ही हो जाती कि भाई पालकी में आए हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। वहां पालकी में भी आए तो भी उनको आलिंगन कर लिया। सब हैरान हो रहे। जो राजा थे जगन्नाथपुरी में, राजा प्रताप रुद्र को नहीं कहा महाप्रभु ने भला ना खाई वो भला ना पाई वो, नहीं कहा ना। सनातन गोस्वामी जब विरक्त वेश लेके आए तब बोला विरक्त वेश में जब आ गए हो तो फिर खाने की इच्छा मत रखो, फिर क्या पहनना है ये पहनना है नहीं, एक लंगोट धारण किया बस हो गया काम, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गृहस्थ में जो है वो छूट दी गई है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ये है कि आप एक बात समझो, एक बच्चा केजी का है, उसको मैडम क्या बोलती है, भैया तू क्लास में आ जा, खाना हम तेरे को अपने पास से भी खिला देंगे, घर से भी ले आ, हमसे भी टॉफी ले ले, कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, गेम ही खेल ले, मगर आके कक्षा में बैठ जा, बस यहाँ बैठ जा, यही बात होती है। और जब कोई वही बच्चा MBBS में पहुंच गया तो उससे क्या अपेक्षा होती है, ऐसे आना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा, इस यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, हर समय पढ़ना पड़ेगा, जब क्वेश्चन पूछे तो मैं आना चाहिए। बिल्कुल कितनी दुनिया अलग हो गई। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को छूट मिल गई है, गृहस्थ ऐसे ही भगवत धाम चला जाएगा। गृहस्थ जो है अभी केजी का बच्चा है, समझ गए। आपको भी विरक्ति की तरफ जाना है, इसीलिए मैंने कहा था इसका बड़ा गहरा अर्थ होता है। पर गृहस्थ में आप विरक्त वाला बातें करोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। केजी के बच्चे को आप इतनी सारी बातें समझा दोगे, वो अगले दिन से स्कूल आना बंद कर देगा, मैं नहीं आ रहा। धीरे 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 वहां तक पहुंचा जाता है। तो जब आदमी गृहस्थ में है, अब वो ऑफिस जा रहा है, उसको कहो भला ना पाई वो, वहाँ ऑफिस से निकाल देंगे। ये कहो भला ना खाई वो, पति तलाक दे देगा। भाई तू खाना सक ढंग से नहीं बनाती, क्या भक्ति सीख रही है? होगा या नहीं होगा? जेन्युइनली होगा कि नहीं? तो क्या होगा, सारा खेल बिगड़ गया, है ना। आपने यहाँ की बात वहाँ की बात यहाँ पे लेके आ गए। अभी धीरे 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 प्रगति करते हुए वहाँ पे जाना है। पर ये नहीं कह सकते कि वहाँ सनातन गोस्वामी को ये कहा तो यहाँ पे आप जो है खाना पीना छोड़ के कपड़े उतार के बैठ जाएंगे, भैया हम केवल बस इसी में रहेंगे, मैं तो एक सफ़ेद साड़ी में रहूँगी, चाहे ऑफिस जाऊँ चाहे जाऊँ। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, है ना। भक्ति जो है वो हृदय का विषय है, समझना पड़ेगा। जैसे हमने पिछली बारी भी यही चर्चा करी थी कि सारे जो कृत्य हैं
वो प्रीतियार्थ होने चाहिए। अब भगवत गीता में भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बोला, सब जगह बोला है। और सारी भक्तियों में सबसे शिखर पे कौन है, ध्वजा कौन है भक्ति की, जिनसे ऊपर भगवान को कोई प्रिय ही नहीं है, जो सबसे उच्च कोटि का भजन करते हैं, वो है गोपियां, है कि नहीं, है उनसे ऊपर कोई। और भागवतम में आते हैं गोपियां तो कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। अब देवी देवता का भजन नहीं हुआ क्या? यहाँ पे कोई करे तो कहेंगे भैया देवी देवता का भजन तो वैष्णव को करना नहीं चाहिए। गोपियां कितनी कोटि पे हैं, चोटी पे एकदम भजन की, वहां वो कात्यायनी देवी का भजन कर रही हैं, पर वो भी फिर भी वो सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि वहां कात्यायनी देवी का भजन भी कृष्ण को पाने के लिए हो रहा है। समझ गए? तो कोई भी कृत्य यदि कृष्ण प्रीतियार्थ हो रहा है तो वो कृत्य सही है, और कोई भी कृत्य अगर कृष्ण की प्रीति के लिए नहीं हो रहा है तो फिर आप आज गृहस्थ में भी भला ना पाइबो मान लो, तब भी माना नहीं जाएगा। समझ गए? फिर हम क्या कह देंगे, ये तो नियम आग्रह हो गया। आप इतना फंस गए कि आप ये भूल गए कि हमें पीसफुली भजन करना था। अब यहाँ पे हमारे मन की पीस ही खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई, इधर झगड़ा हो गया, इधर झगड़ा हो गया, खाना ना बनाने की वजह से झगड़ा हो गया, सही से कपड़े ना पहनने की वजह से कलेश हो गया घर में, ऑफिस में। तो अब हम कहेंगे नहीं महाप्रभु ने तो, अरे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उस समय कहा था जब वो विरक्त वेश में आ गए थे, है ना। तो समझना पड़ेगा कि किसके लिए कहाँ पे क्या। अब हमें ये पता नहीं होता, हम झगड़ा मोल ले लेते हैं महाराज, और उस झगड़े में सर्वप्रथम जो बात बोली गई है कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, वहीं पे त्रुटि हो जाती है। कैसा कैसा वैष्णव को बोलना शुरू कर देते, समझाना शुरू कर देते, हमें ही गुरु बन जाते हैं, वहीं गड़बड़ हो गई। आपने तो जो बात भगवान ने, श्रीमन महाप्रभु ने गृहस्थ विरक्त पुरुष स्त्री, कोई आश्रम कोई वर्ण कुछ नहीं, सबके लिए बोला है वैष्णव अपराध मत करना, वो तो कर दिया। और जो अलग अलग बात बोली थी गृहस्थ विरक्त के लिए, वो हमने उसको इतना पालन करने के चक्कर में जो पहली इंस्ट्रक्शन थी वही भूल गए हम। तो इसीलिए सर्वप्रथम कोई बात सही हो रही है नहीं हो रही, बड़ी विनम्रता से ही हमें बात करनी होगी, बड़ी विनम्रता से ही हमारा प्रश्न होना चाहिए। समझ गए? और विनम्रता से ही उससे अपनी समझ बतानी चाहिए, ये मेरी समझ है। हम क्या होते हैं, जैसे वो बोलते हम जजमेंटल हो जाते हैं, उसमें बात आ गई कि भैया आप इतनी जल्दी जजमेंटल हो गए, ये हो गए वो हो गए। समस्या ये है कि सबसे पहले जजमेंटल हम हो जाते हैं। हम हर व्यक्ति को बड़ी छोटी सी बात से जज कर लेते हैं। एक छोटी सी आदत, हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमें ना उद्विग्न होना है और ना उद्विग्न करना है। उसमें हमने क्या चर्चा करी थी? पिछली से पिछली बार हमने क्या चर्चा करी थी उद्विग्न ना होने के लिए? भगवान को सोचना चाहिए कि मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है मेरे ही कर्मों का वो हो रहा है, प्रारब्ध है, मेरे ही कर्म है। और जो भी परिस्थितियां भगवान की दी हुई, अगर हम ये देखेंगे तो फिर कुछ भी अपनी वाणी पे भी। और हमने बोला था कि अपने शब्दों का ध्यान रखें कि हम एक हारे हुए व्यक्ति की तरह बात ना करें। ठीक है? जो हम शब्द बोलते हैं वही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हम, जब मैंने ये बात करी थी कि हम मन से कैसे उद्विग्न हो जाते हैं, हम बैठे बैठे कैसे उद्विग्न हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? क्या? वी थिंक लाइक अ लूजर, कि हम अपने आप को ही सोचते हैं कि हम नहीं हम कर पा रहे, या अपने आप से क्या अभ्यास करने को बोला था इसमें? क्या अभ्यास करना है हमें? आपको तो बड़ा कड़ा अभ्यास चल रहा था। क्या अभ्यास चल रहा था? अभ्यास यही चल रहा है कि मान के चलो ये कार्य सही हो रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। क्या अभ्यास कर रहे थे? प्रेम से बात ये अभ्यास था। भूल जाते हैं, हमें इतना तगड़ा अभ्यास शुरू कर दिया हमने, हम कर रहे हैं 4 दिन बाद यही भूले हम क्या अभ्यास कर रहे थे। हमें अभ्यास हम ये कर रहे थे कि हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, हम अपने भीतर अपने लिए भी हल्का नहीं सोचेंगे। समझ गए? हमारे मन में ऐसी वार्ता मन में भी ना चले कि नहीं नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, हमारे जैसा कहाँ हो पाएगा, हम कहाँ कर पाएंगे। ऐसा बोलेंगे तो सारे कृत्य सारे कर्म भी हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। आपको बोले ये कर लो इंद्र देवते, बोले कर लो, वैसे भी कौन सा हमने इस बार जाना है ना। जब आप फिर यही बोलेंगे, फिर कहेंगे ये कर लो, कम से कम यहाँ तो एंजॉय कर लो, फिर सारी बातें वैसे ही चलने लग जाएंगी, क्योंकि आपके मन में ये भर गया कि कौन सा जा रहे हैं, जाना तो वैसे भी नहीं है। अगर आपको निश्चित तौर से ये हो जाए कि हम भगवत धाम तो नहीं जा रहे हैं, तो नहीं जा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी क्रियाएं आप करोगे और करते हो और कर रहे हैं,
कि भाई वैसे कौन सा मैं जा रही हूँ, ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते कि अगर इतना इतना सा करने से क्या होगा, मैं वैसे कौन सा मैं कोई बहुत ही भगवत धाम में पहुंचने वाला हूँ, वैसे कौन सा मुझे प्रेम कर। अब क्या, कहाँ से बात शुरू हुई थी? आपकी एक सोच से कि आपने सोच लिया था कि नहीं हो पाएगा, मेरे जैसे का तो नहीं हो पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मैंने तो जाना है, इसी बार ही जाना है, तो फिर उसे बोले कोई ये कर ले, यार छोड़ यार, इससे और पीछे आ जाऊंगा, है ना, ये करने से और एक व्यवधान पैदा हो जाएगा, तो नहीं करता क्योंकि मैंने तो भगवत धाम जाना है। अब बात कहाँ से फर्क आई, कितना आगे तक चले जाएंगे और कितनी पीछे से कितना छोटा सा फर्क शुरू हुआ था कि बस ये सोच लिया था कि नहीं जा रहे और एक ने सोच लिया था कि नहीं जाना तो है। दोनों सेम ही स्तर पे थे, पर जिसने सोचा जाना है वो धीरे 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 संसार छोड़ने की तरफ चला कि भाई जाना तो है, अभी नहीं हो रहा पर जाना तो है ना। मैंने यही बोला था कि हम जो कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए था हम क्यों कर रहे हैं, और आज भी हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अगर हमें पता ही नहीं है, बस ऐसे ही कि बस कौन सा होना है, पता नहीं इससे क्या होता है, ऐसे अगर हम नॉलेज में नहीं है तो फिर हम कभी प्रगति जीवन में नहीं कर सकते और हम हमेशा उद्विग्न ही रहेंगे। और दूसरा उद्विग्न का कारण, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम फटाफट से हर एक के बारे में बहुत जल्दी अपनी एक राय बना लेते हैं। हम बैठे ही हैं, जजमेंटल उसी को बोलते हैं कि हम जज बन के बैठे ही हैं। सबके बारे में हम सोच लेते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये करके आए, कोई जरा सा कुछ करके आए, बहुत तेजी से हम लोग अपने मन में विचार बना लेते हैं कि ऐसा है। और ये आदत जो है ये दूसरों को जज करने की, ये दूसरों के बारे में अपना ओपिनियन जो हम बना लेते हैं बिना ठीक से सोचे समझे, इसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में भी सफ़र कर रहे हैं और अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बस हमने अपनी धारणाएं बना ली, क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है। मैं समझ लेता हूँ अपनी एक बात और उसकी एक कहानी बन जाती है। कोई इंसान क्या बोलता है, क्या करता है, 2 सेकंड के अंदर हम उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। मुझे सब इसके बारे में समझ, हमें लगता है मैं समझ गया हूँ इसको, इसका नेचर जो है वो मुझे पता चल गया है। ऐसा होता है कि नहीं? जरा सी कोई बात करते हैं हम, मुझे पता है इसने ऐसा क्यों किया, ये सब मुझे पता है, मैं सब 1 मिनट में समझ गया। पर सच क्या है? सच ये है कि हमें केवल उसके पूरी मूवी का एक छोटा सा सीन देखा है। हमें एक अधूरी कहानी, बस उसकी अधूरी जरा सी बात पता लगती है और हम उसकी पूरी कहानी हम बना देते हैं कि भैया ये सब है, ये है, मैं इसको अब समझ गया, अच्छे से समझ गया कि ये कैसा है। और जो भी इंसान हमें मिलता है भाई, उसके अपने बैकग्राउंड है, उसका अपना संघर्ष है जीवन में, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं, उसका अपना प्रेशर है, उसके अपने डर हैं, अपने फियर्स हैं। जैसे हमारे कुछ होंगे, किसी के कुछ होंगे, तीसरे के कुछ होंगे। तो उसकी जो लाइफ की सिचुएशंस है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे बहुत अलग है। ऐसा है या नहीं? हम कितने लोगों से मिलते हैं लेकिन सबके लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और उससे उनका एक नेचर बन जाता है, पर वो सब हमें नहीं दिखता। हम बहुत जल्दी फटाफट से उसकी धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसे सोच रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और पूरा धारणा बना के मतलब पूरा उसके बारे में ऐसा ही फिर चलते हैं उसके साथ, बेफालतू में किसी के बारे में उल्टा सोचा और फिर उल्टी बात करेंगे, क्योंकि हम पहले ही उसकी कहानी बना चुके हैं। ये मन का खेल है। मैंने पिछली बार भी यही बात करी थी, हम मन से बहुत जल्दी उद्विग्न हो जाते हैं। ये मन का जो खेल है इसको हम समझ नहीं पाते। देखो हमारा मन जो है ना, ये 2 तरीके से काम करता है। ये बीच में बंद हो रहा है। एक पहला सिस्टम क्या है कि हमारा जो मन है ये बहुत जल्दी ऑटोमेटिक और बिना किसी एफर्ट के, ठीक है, हम कोई भी बात सोच लेते हैं किसी के भी बारे में। ये पहला सिस्टम बस हो गया। पहला सिस्टम क्या है? जल्दी, एकदम से, जरा सी हमने सुनी, फटाफट, वेरी फास्ट, ऑटोमेटिक, जल्दी हमारे दिमाग में जैसा ही कुछ हुआ फटाफट ऑटोमेटिक है, हम उसके बारे में सब सोच लेते हैं और बिना किसी एफर्ट के एक धारणा बना लेते हैं। और दूसरा सिस्टम क्या है? कई व्यक्तियों का क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके बारे में सुना, अच्छा ठीक है, कुछ सोचा नहीं अभी, ठीक है, सुना, फिर उसके बारे में थोड़ा विचार किया। विचार करने से समझ में आती है कि भाई ऐसा क्यों, किसी ने किया होगा, क्या किया होगा, और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है ना, थोड़ा दिमाग चलेगा। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग, प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहले सिस्टम से ही चलते हैं। फटाफट ऑटोमेटिक किसी के भी बारे में एक धारणा बना ली, जरा सा कुछ देखा बस धारणा बना ली,
क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट है, उसमें एनर्जी नहीं लगती, उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो मन से ही सारा कार्य हो जाता है, दिमाग तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। कौन सोचे, कौन विचार करे, इतना हम जाते ही नहीं, इतना साफ समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति हमने देखा है, साफ समझ में आ रहा है, गाली गलौज करने वाला बेकार आदमी है, क्या भजन करता होगा ये, इसके मुंह से तो गाली निकल रही है, ये भजन कर ही नहीं सकता। अरे अब वो उस समय उसकी क्या अवस्था है, क्या नहीं है, ये हम नहीं सोचते कि वो क्या है। बस एकदम से किसी ने जरा सा बोल दिया, 1 सेकंड, ये रूड व्यक्ति है, मैंने देखा है इसे, मैं उस दिन देखा था ये बहुत रूड है। दूसरा सोच वाला जो व्यक्ति होगा, जिसका दूसरे तरीके से सिस्टम से दिमाग चलता है, वो क्या सोचेगा, भाई आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बड़ा खराब दिन रहा है। हो सकता है कि आज बहुत स्ट्रेस में है, वैसे तो अच्छा भक्त है, हम जानते हैं इसको, सब करता है, लेकिन आज शायद बड़े स्ट्रेस में है, आज इसका शायद खराब दिन रहा है, कुछ प्रॉब्लम है शायद इसको, है ना, वो हमें अभी पता नहीं है। पर अब पता नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो समय लेता है कि अभी हमें पता नहीं है, देखते हैं कैसा है ये, कैसा नहीं। तो ऐसा सोचने से क्या हुआ, हमारी धारणा नहीं बनी उसके बारे में, है ना। हमने देख भी लिया कि उसने खराब तरीके से बोला, लेकिन तब भी हमारी कोई धारणा नहीं बनी, कोई जजमेंट नहीं बनी। और पहले सिस्टम वाली रूट बोल, साफ पता लग रहा है, ऐसे बोलते भक्त, ऐसे बोलते हैं, ऐसे कोई भक्त बोलता है तो साफ 1 मिनट में वाणी से पता लग जाता है कोई कैसा बोल रहा है। ये हम सब है ना, हमें एक सेकंड लगता है हमें पर सच क्या है, सच ये है कि वो कैसा है इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। हो सकता है जिसने मारा उसका तुक्का लग गया पहले वाले का भी, है ना। हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी सोच विचार करके एक दिन कहे कि हाँ ये ऐसा है, पर पहले वाले का तो तुक्का ही है ना। आप हमेशा ऐसे ही किसी के बारे में भी जजमेंटल है तो मोस्टली आप गलत ही होते हो। तो जो भी लोग जल्दी जज करते हैं ना, फटाफट से किसी के बारे में भी धारणा बना लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में तकलीफों की तरफ ही रहते हैं, प्रॉब्लम की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि कोई कैसा है इसका उन्हें ठीक से कभी पता नहीं लग पाता, किसके साथ कैसे रहना है इसका उन्हें कभी ठीक से पता नहीं लग पाता। बहुत जल्दी हम लोग विचार करते हैं, जल्दी से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें मिली और उसके बाद जो जो गैप रह गए, सारी बात तो हमें पता नहीं लगी ना, बस हमने तो आधा सीन देखा कि वो गलत तरीके से बोल रहा था, बाकी के जितने गैप है वो सारा हमारा माइंड खुद ही भर लेता है और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि जो गैप्स थे वो हमने खुद भर लिए फटाफट से, अपने माइंड में हमने सारी बात बना ली। और बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं ऐसे सोचने वालों के कि वो गलत ही धारणा बनाते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। और एक बहुत बड़ा सच ये है जो शायद हमने थोड़ी चर्चा पहले भी करी हो कि हमारा माइंड जो है वो बहुत स्टोरीज बनाता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा कहानियाँ पिक्चरों में नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा कहानियाँ हमारे मन में मिलती हैं। आज तक बॉलीवुड हॉलीवुड में इतनी मूवीज़ नहीं बनी होंगी जितनी हमने अकेले ने अपने अपने मन में बना ली होंगी हम सब। और ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो अरे मेरे मन की बात बता दी। सबके मन की यही कहानी है। हमारा माइंड जो है बड़ी जल्दी सारी स्टोरी बना लेता है और किसी बिना प्रूफ के, उसे प्रूफ नहीं चाहिए, लॉजिक नहीं चाहिए, है ना। हम ऐसे बोलते भाई, मैं कितनी बारी भक्तों को ये बात बोलता हूँ, जिन जिन को बोलता हूँ उन्हें अभी भी पता लग जाएगा कि भाई आप जो सारी स्टोरी वो मुझे सुना देते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने कहा ऐसा देखा नहीं, देखा, सुना नहीं, सुना। तो ये कैसे पता लगी ये स्टोरी? हवा में बनाई है ना सारी। तो उन्हें हैरानी होती है कि हाँ सुनना देखा तो नहीं है, तो कहाँ हवा में ही बनी है सारी। मतलब हमें पता ही यही है, हमें कैसे पता है। और हम इतना सत्य मान रहे होते हैं ना कि अगर ये पूछे तो हमें हैरानी होती है कि हाँ देखा सुना तो नहीं है, तो बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अब बात दिमाग तक पहुंची है। तो दिमाग बोलता है सुना देखा नहीं, लेकिन हम दिमाग तक पहुंचाते कहाँ हैं। हम तो मन ही मन सारी कहानी बना ली और जब कहानी बन गई तो हमें लगता है बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि पूरी क्लियर कहानी आपके मन में चल रही है, मूवी पूरी चल रही है, तो हम सारे बोलते हैं कि सही है। और ये बड़ा ऑटोमेटेड है, हमें पता भी नहीं चलता और हम फटाफट से जरा सी चीज देख के उसके बारे में पूरी कहानी बना लेते हैं। पर ये सही नहीं है, पर हम उसको बिल्कुल सही मानने लगते हैं और यही माइंड की एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी अच्छी बात भी है वो माइंड की, और वो प्रॉब्लम की तरह काम भी करती है कि हमारे माइंड को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, समझ गए। वो बीच में नहीं रह सकता, उसे विचलित रहना अच्छा नहीं लगता, समझ गए। ये एक माइंड की समस्या है।
अब हम कहें मैं श्योर नहीं हूं कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, मैं श्योर नहीं हूं। अब जब आप अनसर्टेनिटी पे जाओगे ना तो बात दिमाग लगाने की आ जाएगी, और हम इतने आलसी हम दिमाग लगाना नहीं चाहते। कौन इतना सोचे, तो जल्दी से हम एक स्टोरी बना लेते हैं। आप समझ रहे हो, मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूं हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हमने एक चीज देखी, एक बच्चे ने बोला, अभी इसने बोला एग्जाम का आने वाला ना, भी रिजल्ट आने वाला है, कैसे गया था, ये कहेगी अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं। अच्छा तेरे प्री बोर्ड में कितने आए थे, उससे पहले कुछ नहीं, इसके नहीं आने। जल्दी से मेरा माइंड एक डिसीजन ले लेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी मुझे पसंद नहीं है। हमारे माइंड को अनसर्टेनिटी में रहने में मुझे बहुत सारी मैनिपुलेशन कैलकुलेशन सब करनी पड़ेगी कि भाई कितना पढ़ी थी, कितने घंटे पढ़ी थी, कैसे प्री बोर्ड में पहले से कितने ज़्यादा आए, तो अब कितना स्कोप है, कैसे करके, इतनी सब बातें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी में हम रह नहीं सकते, विचलित हो जाते हैं हम कि यार श्योर ही नहीं है। तो फटाफट से एक निर्णय में पहुंचने के लिए हम जल्दी से एक स्टोरी बना लेते हैं। कितने आए थे, नहीं इसके नहीं हुआ, नहीं आएगा। किसी के पूछे भाई कितने आए थे प्री बोर्ड में, 98 आए, आगे को हाँ तेरा हो जाएगा। एक धारणा जल्दी से बना लेते हैं, है ना। समझिए, होता ही नहीं होता ज़्यादातर। हम कहीं बीच में रुकना नहीं चाहते। ये जो समस्या है कि हम बीच में रुकना नहीं चाहते, और दूसरा आलस कि कहाँ दिमाग से इतना सोचने लगे ये सब। और अगर कोई सोचने लगे ना तो उसको भी हम समझा, अबे क्या इतना दिमाग लगा रहे, इस नलायक इसका नहीं हो, तेरी बात नहीं कर रहा वैसे क्या इतना इसमें दिमाग, पता ही लग रहा है इसके पहले कितने आए और पहले कैसे करती रही, ये नहीं कर पाएगी। हर वक्त ऐसे खेलते हुए देखा आपने, समझिए ऐसा होता ही नहीं होता। फटाफट से हम चाहते हैं एक निर्णय पे पहुंच जाए, और इसी वजह से हम लोग गलत जजमेंट करते हैं और गलत निर्णय पे पहुंच रहे हैं। छोटी सी बात देखी, जरा सी चीज देखी, उसकी पूरी कहानी बना दी। अब कोई इंसान थोड़ा चुप है, अब हम आपस में बात करें और वे एक व्यक्ति थोड़ा चुप है, तो आपका माइंड तुरंत क्या बोलेगा, इसके अंदर बहुत एरोगेंस आ गया है। अब देखो सारे लोग, हम लोग बात कर रहे थे, वो अपना चुप करके देख रहा है, कुछ नहीं बोला, उसके अंदर हम ना आ गया है थोड़ा, उसके अंदर एरोगेंस आ गया है। और कोई नया होगा, ऐसे होगा तो अरे जैसे मान लो भी कोई भक्त आया हमारे बीच में, कुछ ये अनफ्रेंडली है बड़ा, ये ऐसा नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है, हम फटाफट ये बोलते हैं, नहीं बोलते, एक मिनट में हम धारणा बना रहे हैं, इसके साथ नहीं बन पाएगी, इसके साथ वो बात नहीं हो सकती हमारी, ये ऐसा नहीं है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में। नहीं तो व्यक्ति होता है, सुनता है, कोई आगे से थोड़ा पूछता है, वो करता है, कुछ नहीं है। और रियलिटी इससे बहुत अलग हो सकती है। आपने पहले दिन, पहले घंटे में ही सब उसके बारे में जजमेंट बना दी। हो सकता है कि वो दिन, उस दिन वो बहुत थका हुआ हो। अगर मैं कहूँ, अगर मैं बताऊँ, कोई आके बता दे, अरे वो तो आज बहुत थका हुआ पूरे दिन से, तो आप एक अच्छा, अब क्या हुआ, एकदम माइंड भी बड़ा ऐसा है, एक मिनट में धारणा बदल लेगा। समझिए। और जनरली क्या होता है कि जब हम धारणा बना के 4 लोगों के बीच में बोल देते हैं, तो हम उसको बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अब हमारी उसके साथ ईगो अटैच हो गई। अब हमने बोल दिया कि ऐसा है, तो इतनी जल्दी अब हम कैसे कह दें कि ऐसा नहीं है। अरे थके तो हम भी हुए थे, हम नहीं सुबह से थके हुए, हम नहीं सुबह से ऑफिस से आ रहे, हम क्या घर में सो के आ रहे हैं, हम भी थके हुए हैं। तो ऐसे नहीं होता कि भाई ये थका हुआ है, अरे उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम, तो हमारी भी सबकी पर्सनल प्रॉब्लम है। कौन व्यक्ति है जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम है यार। तो अरे भाई वो शायद थोड़ा नेचुरली इंट्रोवर्ट हो, कुछ हो, कोई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, जिसने बात करनी है करता है, जिसने नहीं करनी नहीं करती। अब ये सब हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने अपनी धारणा का प्रचार कर दिया। अब हम कैसे पीछे आ जाए, कैसे हम ये बोले कि नहीं भाई हमें तो गलत पता लग गया था, है अच्छा हुआ आपने बता दिया, ऐसा नहीं हम कर पाते। तो इसीलिए पहले धारणा फटाफट से बना ली, अब उस धारणा के साथ हमारा अहम जुड़ गया, अब उस अहम की रक्षा के लिए हम जीवन भर वो धारणा रखेंगे, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, हम बना लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मन है ना, उसको बड़े सिंपल आंसर चाहिए, और जल्दी जल्दी से इसलिए वो कहानी बना लेता है और उसको सच मान लेता है। इसको एक उदाहरण से अगर समझें तो जैसे मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने एक व्यक्ति को देखा कि उसने वेटर के साथ थोड़ी चिल्ला के बात करी। अब जनरली रेस्टोरेंट ऐसे ही होते हैं कि हल्का सा भी कुछ ऊंचा बोला वेटर से तो सब ऐसे होते हैं। जैसे ही हमने देखा तो हम बोले ये ऐसे लोग पता नहीं कैसे हर वक्त दुखी रहते हैं। अब देखो यहाँ आए वेटर से लड़ाई कर, भाई वेटर से लड़ाई करने से क्या होगा, 1 सेकंड लगेगा ना हमें ये बनाने में कि वो रूड व्यक्ति है, ये बेकार व्यक्ति है।
कोई ये बात बोलेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, वैसा 1 मिनट में हमने देखा वेटर से इतना बेचारे गरीब आदमी से देखना कैसे बात कर रहा है, ऐसे ये सब बोलते हैं ना, बोलते हैं। आपने क्या देखा है उसके जीवन में? छोटा सा आपने एक इंस्टेंस देखा, उससे आपने इतना कुछ बना लिया। अब मान लीजिए थोड़ी देर में हम बाहर गए, वो भी बाहर आया, और हम देखें कि वो बाहर जो वेटर से उसने खाना जो पैक कराया था, जिसके लिए वो थोड़ा डांट रहा था, कुछ कर रहा था, हमें नहीं पता बात क्या थी, मगर वो जिसके लिए उल्टा बोल रहा था, वो बाहर लाके जो गरीब बच्चे 3-4 बैठे हुए थे, वो खोल के उनको खिला रहा है, अंदर से खाना लाया और उनको खिला रहा है। अब आपका जो परसेप्शन है उसके लिए वो तुरंत बदल जाएगा। अब आप सोचोगे कि नहीं यार ऐसा है तो नहीं है, हम अंदर तो क्या क्या सोच रहे थे, ये कर रहे थे, तो ऐसा है तो नहीं। पर ये तब जब हम अकेले हैं, 4 लोगों के हमने बीच लिए सोच लिया तो क्या फायदा हुआ, एक गरीब को इतना सुना दिया, दूसरे को खाना खिला रहा है। फिर हम बस अपने अहम की रक्षा के लिए फिर भी नहीं मानेंगे, हमें पता है कि हम गलत है, मगर इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वो पहले तो हमें नहीं पता लगने देगा कि हम गलत है। हम हमेशा अपने आप को सही, एक्चुअली आप अपनी अहमता को सही दिखा रहे हो, और वो सही दिखाने के चक्कर में, और अगर कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं, तो हम अपने आप से थोड़े ईमानदार होते हैं। हम बाहर देखेंगे यार आदमी तो अच्छा है, चल इनको बाहर खाना है, शायद इन्हीं के लिए वो ऐसा थोड़ा कुछ कर रहा होगा, है ना, तो पैक वैक करा के देखो सब गरीबों को बाहर, वो 3-4-5 लोग जो बैठे थे उनको खाना खिला रहा है, तो ये अच्छा इंसान है। अब अच्छा इंसान जो बुरे इंसान से अच्छा इंसान बन गया, वो इंसान तो नहीं बदल गया, इंसान तो वही है जो अंदर गलत बोल रहा था वेटर से, अब वही है, पर अब हमारी स्टोरी बदल गई अचानक से जब हमने ये देखा। तो इसीलिए जो लोग थोड़ा विवेक रखते हैं, जो वाइज लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच जाते। ऐसे देखा, ऐसे किसी के बारे में विचार नहीं बना लिया कि भैया ये ऐसा है, बस देखा छोड़ दिया, अभी देखा अभी इसको छोड़ दिया। वो बहुत जल्दी किसी को जज नहीं करते, रुकते हैं, है ना। अगर कोई अपना है तो भी 2-4 बारी उसको देखेंगे, 2-4 बार देखते हैं कि कैसा है, एक बारी में निर्णय नहीं बनाएंगे किसी में। और अगर मान लो वो अपना है ही नहीं, हम ऐसे ही रेस्टोरेंट में गए थे, कोई किसी से वेटर पे चला, तो हम उसको इग्नोर करें, बात खत्म हो गई। हम क्यों किसी के बारे में इतना निर्णय बनाए, उस बारे में बात करें जब हमने दोबारा उससे मिलना ही नहीं। और अगर मिलना भी है तो भी हम, एक बार हुआ है, अभी थॉट्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे, मगर वो उस विचार को मानते नहीं, उसको अपना निर्णय नहीं बना लेते, उसको जज नहीं करते उस एक बात से, ठीक है अभी देखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो वाइज लोग हैं, जो विवेकी हैं, वो डल हैं, उनके अंदर थॉट ही नहीं आता, वो देख रहे हैं कि वो रूट बोल रहा है, वो ऐसे ही देख रहे हैं, अच्छा ऐसे थोड़ी है, पागल थोड़ी है, आपसे ज़्यादा विवेक है, देख रहा है, सोच भी आ रही है, पर उस सोच पे अभी विश्वास नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, क्या समस्या होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे बोलेगा ना वो, मैं कैसे किसी पे कमेंट कर सकता हूँ, पता नहीं उसका कैसा टाइम होगा, क्या वो कर रहा होगा। तो जब हमारे अंदर ये कॉन्शियस आती है, जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस आती है, तब क्या होता है, तब हमारे जो मन है वो थोड़ा शांत रहना शुरू करता है। सबसे पहली निशानी उसकी है कि वो शांत रहता है। जल्दी जल्दी से किसी के भी बारे में निर्णय बनाने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, समझ गए। एक चीज, हम इतने होशियार हैं, आंख के इशारे से समझ जाते हैं, समझ, मुझे नहीं समझ आ रही इसने ऐसे क्यों करा, अभी तो बेचारे ने कुछ बोला नहीं, गर्दन भी नहीं लाई, हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे पता है उसने ऐसे ऐसे करके देखा है, बस सामने वाले को नहीं पता होता है मेरी आंख में कोई समस्या हो गई यार, मैंने ऐसे झपका दी, तुमने मेरी आंख झपकाने से भी इशारा समझ लिया, बहुत ही जल्दी, मतलब ऐसा है हमारा। और हम सोचते हैं शेरलॉक होम्स के दादाजी हम ही हैं, बाप भी नहीं, दादा हैं हमें ऐसे पता लग जाता है, किसी को भी नहीं पता लगता, सब हम अंदर से ये सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं सार्वजनिक तौर से इसलिए बोल रहा हूं कि हम सबको ऐसा लगता है कि हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और सब मूर्ख हैं। जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, सबसे बड़ा मूर्ख वही है, क्योंकि होशियारी का विषय नहीं है, समझ गए। ये मूर्खता का ही विषय है कि आपको लगता है कि 1 सेकंड में मुझे सब कुछ पता लगता है, यही मूर्खता है। तो इसीलिए थोड़ा शांत रहे, 2 बार 3 बार 4 बार अगर कोई चीज देखी है, चारों बार सेम ही चीज दिख रही है, तब एक निर्णय पे समझदार व्यक्ति पहुंचता है। और जब हम ये इस बात को समझना शुरू करते हैं तो हमारा मन थोड़ा शांत होने लगता है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो चीज़ों में और थोड़ी डीप हो जाती है ना। क्योंकि ये जब चीज़ें हम समझेंगे तो फिर हम 3 बार 4 बार 5 बार रुक के देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये
कि हमारा आपस में, चाहे भक्त हो चाहे कोई भी हो, हमारा आपस में संबंध जो है वो थोड़ा बेटर होने लगता है। कैसे संबंध बेटर होने लगता है? क्योंकि हम संबंधों में बहुत जल्दीबाजी नहीं करते। आ जाए किसी को, हमने बस धारणा है, ये अब ऐसा ही हो गया, अब वो बात ही नहीं रही। अब देखो कैसे बोला, अरे बेचारे ने एक बारी कुछ बोला था, आपने वो बन लिया, आपने धारणा बना ली। एक दिन, एक मिनट, एक क्षण में हम सोचते हैं उसका पिछला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सब गया, एक बारी जरा सा खत्म, फिनिश। क्योंकि हम बहुत होशियार हैं ना, हमें 1 सेकंड में हमने पता लगा लिया। आप मूर्ख हो असल में, जो इतनी जल्दी आप जज कर रहे हो, आप मूर्ख हो। हम ये बात सबसे पहले हमेशा समझें कि जो भी हम देख रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा सीन है, समझ गए? एक बहुत बड़ी मूवी का एक हम छोटा सा सीन देख रहे हैं, उससे धारणा ना बना लें। ट्रेलर सारी मूवी के बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं विज्ञापन में, पर क्या सारी मूवी हिट हो जाती है? पर ट्रेलर सबके ऐसे दिखाए जाते हैं कि जैसे इससे ज़्यादा अच्छी कोई मूवी आई नहीं है ना? तो ऐसे ही छोटे से ट्रेलर से कभी पता नहीं लगता है पिक्चर कैसी है। अब एक बारी की ये बात है कि बहुत पहले की बात है, मेरे को ये बोलते हुए वो घटना याद आ गई थी कि एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे सब, बहुत मतलब वेटिंग थी, मेरी भी फ्लाइट डिले थी, आराम से वहाँ पे सब शांति से बैठे हुए, कोई अपनी किताब पढ़ रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई सब बिल्कुल शांत, क्योंकि वेटिंग हो रही है वहाँ वेटिंग हॉल में। तो एक व्यक्ति आया और उसके 2 बच्चे थे, और 2 बच्चे खूब उड़धंग मचा रहे, इधर उधर, ये वो, चें ये करे वो करे, और वो व्यक्ति उनको कंट्रोल भी नहीं कर रहा। तो सब लोगों का एक नेचुरल गुस्सा उसकी तरफ हुआ, ये क्या व्यक्ति है, मतलब ऐसे 2 जानवर जैसे बच्चे लेके आ गया है, कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कुछ ऐसा लोग सोचने लगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लोग ऐसे धारणा वाली बना लेते, देखना कैसे हैं मतलब, और देखो कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम कितनी जल्दी बड़ा सोच लेते हैं ना, तो देखना कोई इसका वो नहीं है, खुद को कोई फर्क नहीं पता लग रहा कि लोग कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई कुछ बोले, अभी कोई कुछ बच्चे को बोल देगा तो ये लड़ने बैठ जाएगा। ये सब हम मन में स्टोरी पूरी एकदम फुल कंप्लीट स्टोरी बने। ऐसे भी देखो पेरेंट्स होते ही हैं ना, ये हैं वो हैं, माँ भी नहीं है बच्चों की साथ में, पता नहीं क्या होगा ऐसा। इतने में भैया सच में ये सुना कि किसी ने, साथ वाले ने पूछा कि बच्चे जो हैं, बोला अरे सॉरी, बस इतना ही बोला, ये बच्चे जो हैं, तो उसने बोला सॉरी डिस्टर्ब, तो वो एक्चुअली मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेरी वाइफ जो है वो एक ऑफिस के ट्रिप से गई थी, जहाँ बॉम्बे जा रहे थे, तो वो ऑफिस के ट्रिप से गई थी, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। तो वो कह रहा है मैं अभी बच्चों को बता भी नहीं पाया हूँ कि इनकी मम्मी की डेथ हो गई। मैं एक्चुअली खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ सिचुएशन को कि मैं क्या बोलूँगा क्या करूँगा। तो जा रहे हैं, अब देखता हूँ क्या होगा। तो इसलिए अब जब ये बात सुनी तो सुनते ही जो वो धारणा बनी थी वो एकदम पलट गई। अब क्या हुआ? ना वो आदमी बदला, ना वो बच्चे बदले, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से सबकी धारणा बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। अब उसके लिए बड़ा प्रेम, उसके लिए बड़ी दया, एम्पैथी सब हो गया कि भाई ऐसा हो गया। अब तो कोई बच्चे को बुला के चॉकलेट भी दे देगा, सब दे देगा। जो जिन बच्चों को पहले जानवर बुला रहे थे कि ये ऐसे हैं और ये बाप कैसा है, ये कैसा, अब एकदम से स्टोरी। अब देखो, इससे मैं ये बात समझ रहा था कि हम लोग कितनी जल्दबाजी करते हैं किसी के भी बारे में, कोई भी धारणा बनाने में, और यही सारी चीज़ों को आगे जाके खराब भी करती है। अब उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने 2 मिनट में धारणा बदल दी तो चलो भाई हमारा वो हो गया, उसके बाद आया गया हो गया। पर होता क्या, जिनसे हमारा लेना देना है उनके बारे में हम 1 मिनट में धारणा बनाते हैं और फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जाता है हमारा जैसी हमारी धारणा बन गई। पर सामने वाला वैसा होता नहीं है, पर हम जब वैसा ही व्यवहार शुरू करते हैं तो हम सामने वाले को वैसा ही बना देते हैं। इस बात को आप समझ रहे हो? आपने जब पहले ही सोच लिया कि ये खराब है, फिर आपने उसके साथ खराब व्यवहार शुरू किया, फिर आपके खराब व्यवहार से जब वो खराब हुआ तब देखा, पहले ही बता दिया था मैंने कि ऐसा ही है ना। अब वो खराब था नहीं, आपने जो खराब धारणा बना के खराब व्यवहार शुरू किया उसने उसको खराब बना दिया। तो यही हमारी समस्या होती है। बाहर वाले से तो हम बच जाएंगे, पर अपने वालों में हम संबंध खराब कर लेते हैं। हम सब यही गलती करते हैं, सारे के सारे हम यही करते हैं। और फिर अगर कोई गलती मान लीजिए हमसे हो गई, जैसे
क्लास में बुलाया, सबको बोला कि भैया आप सब 7 बजे यहाँ पहुँचना। अब 8 बजे आए, यही है इनका। कौन टाइम पे आता है? ये टाइम पे आ ही नहीं सकते। इनको 7 बोलो या 8 ही आएंगे। अब एक दिन मैंने जाना था इनके घर, कथा वहाँ हो रही है, मैं 8 बजे पहुँचा, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ट्रैफिक इतना था, यहाँ से वहाँ नहीं, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, बीच में इतना ट्रैफिक हो गया है, ये हो गया है। नहीं, हो नहीं गया, हो गया, हाँ जी हो तो गया है वो, क्योंकि वो भी आते हैं भाई, वो सबको पता है ट्रैफिक है। तो अब होता क्या है, जब दूसरा लेट आया तो हम उसके चरित्र पे पहुंच जाते हैं। जब हम खुद लेट हुए तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस को सबको समझना चाहिए। भैया हम ऑफिस से आए हैं, कैसे आए हैं, किस समय है, इस समय आए हैं, तो इस समय के बाद इतने ही समय पहुंचेंगे, फिर हमारी सेवा भी है, ये भी करना है। ये सब कब हम सोचते हैं? जब बात मेरी हो रही है। और जब बात दूसरे की हो रही है, इनका यही है, तो जी इनको 7 बोलो 8 आएंगे, आप 8 बोलो 9 आएंगे। ऐसे थोड़ी कि 8 बोलो तो 8 आ जाएंगे, तो 9 आएंगे। तो जब दूसरे की बात चलती है तब हम फटाफट से उसके चरित्र पे पहुंच जाते हैं, और जब अपनी बात चलती है तो फिर हम सिचुएशंस की बात करते हैं। दूसरा करे तो केयरलेस है, और हम करें तो भाई ट्रैफिक है, ये है, वो है, सब ऐसा है। प्रसाद पा रहा है कोई, ज़्यादा प्रसाद पाले तो ये देखो, प्रसाद ऐसे पाते हैं कि एकदम भीमसेन का स्वरूप लगते हैं एकदम जब प्रसाद पाते हैं। हम ज़्यादा प्रसाद पाले, अरे बहुत भूख लगी थी आज तो, सुबह से कुछ पाया ही नहीं था, मैं तो वैसे खाता नहीं हूँ, बस आज ऐसे हो गया भगवान की कृपा से, देखो प्रसाद इतना टेस्टी है आप लोगों का, हमने ज़्यादा पा लिया। सिचुएशन जब हमारी बारी होती है तो बहुत सारी सिचुएशंस हमें समझ में आ जाती है, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। जब दूसरे की बारी आती है तो कहीं चूकते नहीं हम। कम खाए, ये देखो ये यहाँ थोड़ी खाएंगे भैया, प्रसाद नहीं खाया जाता, अभी कहीं दूसरी जगह खाना हो, देखो कैसे खाएंगे। ज़्यादा खा ले, ये देखो कैसे खा ले। आप दूसरे को जब जज करने ही बैठे हो तो आप सबके बारे में गलत धारणा ही सबसे पहले बना लेते हो, और जब अपने लिए बात हो तो अपने लिए हर बात की एक रीज़न होता है, हर बात की एक सिचुएशन हमारे पास तैयार होती है। ये मन की आदत है। ऐसा नहीं चमत्कारित होना कि मैंने आपके मन की बात जान ली, सबके मन की यही कहानी है। सबका मन ऐसे ही कार्य करता है। वो मन को, जैसे मैंने पहले बताया ना, गहराई से सोचना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि गहराई में जाता है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ गए। अब बुद्धि कौन लगाए इतनी छोटी छोटी बातों पे? तो बुद्धि को तो हम साइड रखते हैं कि भैया इतनी छोटी छोटी बातों पे कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। जो दिमाग लगाता है उसको भी हम बोलते हैं भाई तू क्या हर बारे में सोचता है, छोड़ना, तो पता ही लग रहा है, इतना सोचने की क्या जरूरत है। तो उसे हमारे मन को, ये सबका, हम सबका मन कैसा होता है, आसान जवाब चाहिए, जल्दी, सिंपल आंसर्स, फटाफट से। उसको समय नहीं लेना है, उसको जल्दी से एक डिसीजन पे पहुंचना है। एक अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है हमें बीच में। और अगर किसी सिचुएशन को सच में हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें अपने आप से प्रश्न पूछने पड़ते हैं कि जो ये ऐसा कर रहा है क्या ये ऐसा हर बार ही करता है। कुछ भी, अगर ये लेट आ रहा है तो हम सोचेंगे आज लेट आया है, पर क्या ये हर बार ही लेट आता है? अगर मान लीजिए हमारे मन में ये आ जाता है कि हाँ यार ये हर बार ही लेट आता है, तो हर बारी का भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। हम हर बारी 7 बजे बुलाते हैं मगर उसकी छुट्टी ऑफिस से 8 बजे होती है, ऐसा हो सकता है। तो हर बारी आता है तब भी हम निर्णय में नहीं पहुंच सकते जब तक हम उससे बात ना करें। तो धैर्य रखना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। आप जल्दी से किसी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। हमारा मन क्या है, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, विपरीत है। हम फटाफट से 8 बजे, आपने कहा था ना 3 बार देखना, 4 बार देखना, 10 बार से देख रहा हूँ 8 बजे आता है। अब क्या है, उसको नहीं बोलेंगे, उसके अलावा सारी दुनिया को बोलेंगे, यहां अपराध बन जाता है। उससे बात नहीं करेंगे कि भाई तुम 8 बजे, अब क्या पूछना है, वो तो पता ही लग रहा है, इंटेंशन ही पता लग रही है, उनका है ही ये, है ना। इनका ये थोड़ी है, इनको ये थोड़ी पता है कि कथा में पहले आके बैठना चाहिए, कौन समझाएगा ये, बेसिक तो पता नहीं है, बेसिक क्लियर ही नहीं है। सब स्टोरी बना लेते हैं महाराज पहले से, और 3 4 5 बातें और सब अपने आप से बना लेंगे कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी करता है, वो भी करता है, सब धारणा बना के, और एक हॉट टॉपिक पे चर्चा हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है। जो 5 लोग साथ में इन्वॉल्व है वो भी साथ में बड़े मजे लेके बातें कर रहे हैं। ऐसा होता है संसार में, तो बहुत ही ज्यादा होता है, भक्तों में तो नहीं होता यहाँ पे, मगर संसार में। और हम लोग भी गलती ये करते हैं कि हम लोग भी संसार में जाके ऐसी
हरकत कर जाते हैं, फटाफट से किसी को भी जज करे। चलो हम भक्तों के बारे में तो नहीं बोलेंगे, अब बाहर तो हम ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ तो खुली छूट है, किसी के बारे में भी कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली समझो ये हमारे मन का एक सिस्टम है कि वो शॉर्टकट चाहता है, समझ गए? हर चीज़ में एक शॉर्टकट, जल्दी से एक निर्णय बनाया, फटाफट से सोच लिया, स्टोरी बना ली, सब कुछ कर लिया, और सोचने की बजाय कि इंसान ने ऐसा क्यों किया होगा, उसके पीछे का उसका क्या रीज़न होगा, वो सीधा एकदम एक कंक्लूजन पे जंप कर जाता है हमारा जो माइंड होता है ना। तो अब हमने किसी को देखा कि भाई इसको हम व्हाट्सएप करते हैं, आजकल बहुत बड़ा कलेश है ये, असल जीवन का कलेश कम है, ये वाला कलेश ज़्यादा है कि हमने किसी को व्हाट्सएप भेजा, उसका रिप्लाई नहीं आया काफ़ी देर तक, तो चेक किया, चेक नहीं किया उसने, देखा नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि वो देखा नहीं, वो नहीं करा, तो हम फटाफट से सोच लेते हैं ये देखो अब इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी देखा नहीं होगा, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, हम जल्दी से फटाफट से एक डिसीजन। एक्चुअली क्या है, अब इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, अब इसका बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। हुआ क्या, बेचारा 2-3 बारी उससे मैसेज देखना रह गया, तो हमने फटाफट से डिसीजन बना लिया, अब ये भैया अब वो बात ही नहीं रही जो बात पहले थी, अब वो बात ही नहीं है, अब ना इंटरेस्ट है, और फुल इग्नोरेंस, एकदम ऐसे इग्नोरेंस नहीं, इग्नोर फुल इग्नोर करना प्रारंभ कर दिया। और अगर ये बात कहीं कभी उल्टी पड़ जाए कि उसने मैसेज भेजा, आपने, अरे भैया मीटिंग है, ऑफिस में है, ये है वो, मैं कहाँ इस समय व्हाट्सएप देख पाता हूँ, आप कभी भी देखो, इस समय तो 2 घंटे में बिल्कुल व्हाट्सएप कर ही नहीं सकता, अरे भाई हमारा ये है वो है, तब हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि मैंने नहीं देखा है, मैंने क्यों नहीं देखा है, वो महाराज आजकल लोग और होशियार हैं हो गए, आप तो ऑनलाइन में थे तब भी आपने नहीं देखा, ये नहीं करा, और इतनी सारी बातें, और मजे की बात ये है कि बताने वाले के पास सबके आंसर होते हैं, मगर जब बात दूसरी तरफ होती है तो उसका निर्णय 1 सेकंड में पहले ही बन चुका होता है, चाहे उसने देखा है अब इसका यही है, इसका ऐसे ही है, अब इससे बात करना छोड़ो, ऐसे करना। तो सिचुएशन सेम होते हुए भी जब हमारे ऊपर आती है तो हमारे पास बहुत सारे आंसर्स होते हैं सिचुएशन को लेके, हम अपने चरित्र तक पहुंचने ही नहीं देते, उससे पहले बहुत सारी सिचुएशन, लेकिन जब दूसरे पे आती है तो हम हर सिचुएशन को इग्नोर करके सीधा पहला अटैक उसके व्यक्तित्व पे कर देते हैं कि ये ऐसा बोलता होगा, ये ऐसा सोचता होगा, आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, एकदम पता लग जाता ना, यहाँ कैसे हाँ जी और वहाँ गए तो देखो एकदम फुल इग्नोर, ऐसा इसका वो है। तो इस छोटे से फर्क से हमें पता लगता है कि हम कितने जजमेंटल हैं, है ना, और दूसरों में और हमारे अपने लिए हमारी जजमेंट्स कितनी अलग होती हैं। और जब हमें इस आदत का, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस आदत का पता लगना लगे तो हम धीरे 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 इसे रोकना सीखना चाहिए। ये भक्ति में भी आपके बहुत हेल्पफुल होगा, आप बहुत मन से शांत रहना शुरू करोगे। देखो जो भक्त, बड़े बड़े भक्त होते हैं और जो शुरुआती साधक होते हैं, उनमें यही बहुत बड़ा भेद होता है। साधना करने के लिए सर्वोच्च स्थिति जो चाहिए वो शांत मन चाहिए। हम बार बार ये बात बोलते हैं, कोई भी भजन, कोई भी साधन, अगर उसमें आपका मन नहीं लगा तो उस भजन और साधन का बिल्कुल असर नहीं मिलेगा। यह समझ लो 1% मिला, आपने कृत्य वही किया पर उसका फल 1% मिला। और सेम कृत्य करा और मन से करा, मन लगा के करा, वही भजन, वही साधन, उसी समय के लिए, वही आप और वही हम, जब मन उसमें लग गया तो हम देखते हैं 100% उसका फल मिलता है ना। तो फर्क क्या है, ऐसे थोड़ी है कि जो सिद्ध महात्मा हैं उन्होंने कोई बहुत अलग से कुछ किया है। जो बहुत अलग किया है वो अलग ये किया है कि संसार से मन को हटा के मन पूर्ण रूप से वहां लगा दिया। अब संसार से मन कैसे हटेगा, जब छोटी छोटी चीजों में हम उद्विग्न नहीं होंगे। अब एक मैसेज भेज के मैं बैठा माला करने, 2 माला के बाद फिर देखा, नहीं देखा हुआ, फिर माला करी, 2 माला के बाद फिर देखा, नहीं देखा हुआ, 6 माला के बाद महाराज वो छोड़ो, मेरा मन अब वहीं जाएगा, देखना अब नहीं दिखाई दे रहा, अब नहीं देख पा रहे, अरे महाराज इतना, अब क्या है, अब ये सब छूट गया वहीं। इतनी सी एग्जाम्पल, इतनी छोटी सी बात बता रहा हूं। हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि आगे आने वाले
समय में जितना समय हम जिएंगे उतने समय हम भजन में लग ही नहीं सकते। इतना कुछ हमने पहले ही अपने पास स्टॉक रखा हुआ है, मन का इतना निवेश किया हुआ है कि कहीं लग ही नहीं सकता। तो इसीलिए इतनी नीचे जाके मैं ये बात बता रहा हूँ रूट पे कि अगर आपको मन लगाना है तो इन सारी स्थितियों से ऊपर आना पड़ेगा। हम सीधी सी ये बात भी कर सकते हैं, भैया संसार में मन मत लगाओ, भजन में लगाओ। भजन में मन नहीं लगाओगे तो भजन नहीं होगा। पर इससे ये बात समझ में नहीं आती कि ना संसार में कहाँ लगाया है। समझ गए? अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बात से आप सब रिलेट कर पा रहे होगे ना कि कैसे हम कैसे फटाफट से धारणाएं बनाते हैं, कैसे किसी व्यक्ति के बारे में भी सोच लेते हैं, कैसे किसी व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाता है, कैसे हमारे भीतर भी उद्विग्नता आ जाती है। क्या होता है कि हमने कोई बात सोची और उस बात को सोच के उस पर पूर्ण धारणा कर ली, पूरा बिलीफ हमारा उसी में हो गया। जो हमने बात सोची, जो हमने स्टोरी बनाई, चाहे उसका असलियत से कोई लेना देना था या नहीं था, एक थॉट आया, आपने उस पर विश्वास कर लिया। और फिर महाराज बात सबसे ज़्यादा खराब कब होती है, उस विश्वास करने पे आपने आगे बोल भी दिया, 4 लोगों को उसके साथ और शामिल कर दिया। जो आपकी एक प्राइवेट थॉट थी, है ना, जिसको आप सही या गलत का निर्णय बाद में करते, उसको आपने एक पब्लिक जजमेंट बना दिया। और वो भी उस व्यक्ति के बारे में जो वो व्यक्ति वहां पे उस समय है ही नहीं। आपने अपनी जजमेंट जब किसी दूसरे को आप बोल रहे हो तो आप अनजाने में ये कार्य कर देते हो कि आप उस बात को दूसरे व्यक्ति के भीतर भी डाल देते हो। क्योंकि आप इतने फर्मली बोलते हो और उस स्टोरी आपके माइंड में इतनी क्लियर है जो आपकी अपनी बनाई हुई है कि दूसरे व्यक्ति को एकदम विश्वास हो जाता है कि जो ये बात बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, एकदम ऐसा ही है, क्योंकि आपने इतने विश्वास के साथ बोली है। और महात्मा जन की बात भी इतनी जल्दी इसीलिए समझ में आ जाती है। वो जब कृष्ण का वर्णन करते हैं, वो जब किशोरी जी का वर्णन करते हैं, वो जब लीलाएं सुनाते हैं, उनका इतना विश्वास है, ऐसे उन्होंने देखी हुई है, ऐसा अनुभव किया हुआ है कि जब हम उनके मुख से सुनते हैं तो ऐसा मन करता है कि यहाँ चले जाए हम। क्या है उनका विश्वास है उस पर, जो वो बात बोल रहे हैं, जो बात वो इस जगत में भी इंद्र तृप्ति को छोड़ने की बोल रहे हैं, उस पर उनका पूरा विश्वास है, तो हम एकदम से उनकी बात मान जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी जजमेंट इतने विश्वास के साथ आगे प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को भी इनवाइट कर लेते हैं कि वो भी उसके बारे में वही धारणा बना ले जो हमारी है, और बिना समझे उसे भी उस जजमेंट का हिस्सा बना लेते हैं जो बात हमने सोची हुई है। और फिर लगता है, फिर बाद में पता क्या लगता है, जैसे अब उसने भी यही बात बोली, मैंने भी यही बोल रहा हूँ, हम बोलेंगे देखो सबको सेम बात लग रही है, इसका मतलब सच ही है ना। अरे सबको सेम बात आपने ही लगवाई है, अभी 5 मिनट पहले मैंने इतनी कन्विक्शन से बोला, आप भी मानने लग गए। अब मैं क्या बोलूं, देखा हम दोनों को सेम बात लग रही है। कैसे हम विश्वास सर्कल में फंस जाते हैं। एक छोटी सी जानकारी से हमने एक कहानी बनाई, उस कहानी पे हमारी एक धारणा बन गई, फिर उसको हमने दूसरे से बात करके एक शेयर्ड ओपिनियन बना लिया, और धीरे 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 ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में गलत फहमियां फैलनी शुरू हो गई। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो हम किसी 2-4 अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, हमारे सब मित्र सब साथ में बैठे हैं, कैजुअल बातचीत चल रही है, कोई खास ऐसे कुछ नहीं चल रही, बातों बातों में उस व्यक्ति की बात जो वहाँ उस समय है नहीं, उस व्यक्ति की बात करते हुए हमने कोई बात याद करके कह दी कि मुझे लगता है आजकल इसके अंदर ना थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो गई है। बड़े अनुभवी व्यक्ति की तरह बोला आपने कि एरोगेंट हो गया, ये ईगो आ गई है इसके अंदर ना। जनरली हम लोग बैठते हैं तो ऐसे फटाफट से उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहाँ है नहीं, कि भाई इसके अंदर थोड़ी ईगो आ गई है। तो और जो हमने बात बोली वो एक छोटी सी इंटरेक्शन से, बहुत छोटा सा, जरा सा, मान लो हम सारे मिल रहे हैं, हमने उसको बुलाया आ जाओ, नहीं मैं आज नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, इसका बार बार का यही हो गया है। इसके अंदर एक ईगो आ गई है कि ये ऐसे ये नहीं आएंगे। ईगो एक्चुअली हमारी हर्ट हुई है, और हमने डाल दी उस पर कि ये बड़ा ईगोइस्टिक हो गया है, ये ऐसे करता है वैसे करता है। अब दूसरा व्यक्ति बोलेगा हाँ मैंने भी ये बात देखी तो है, थोड़ा मुझे भी लगता तो है, क्योंकि आपने इतनी कन्विक्शन से बोली तो उसको भी लगता है। अब ये जब हम शब्द बोलते हैं, फिर वो सामने वाला भी ऐसे बोलता है, फिर तीसरा बंदा भी ऐसे बोलता है, तो क्या होता है, जो वहाँ पे नहीं है उसके बारे में हमने एक धारणा बना ली। अब हुआ क्या था भैया, शायद उस दिन उसे कोई काम होगा,
शायद यहाँ उसने कुछ, किसी ने कोई गलत बात बोली होगी तो शायद उस दिन वो कोई कम बात बोल रहा हो या कुछ अलग बोल गया हो, उसकी धारणा कोई और हो, वो उस समय कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो, या उस समय आपको वो जो एक क्लोजनेस है बाई चांस वो फील नहीं हुई, वो कहीं किसी बात से दुखी हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम एक बात से तुरंत उसके लिए एक धारणा बना लेते हैं। दूसरा व्यक्ति भी बोलता है हाँ हाँ तुम अब बोल रहे हो तो मुझे भी ध्यान आ रहा है कि पिछली बारी उसका थोड़ा व्यवहार ऐसा तो था जब लास्ट मिले थे। अब वो तो सेम ही बात है। कोई व्यक्ति किसी दिन थोड़ा ऑफ है तो 4 लोग उसको बारे में बोलेंगे तो वो सेम ही बात बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। और एक और बोले हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ चेंज, मतलब मेरी ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई मगर हाँ ऐसा कुछ एक लग तो रहा था। अब ये क्या हुआ है, ये ग्रुप में एक शेयर्ड ओपिनियन बन गया हमारा। और हमें भी कन्विक्शन हो गई कि देखो मैं अकेला ही नहीं सोच रहा हूँ, वही एक व्यक्ति को गलत लगेगा ना, सबको थोड़े ना गलत लग जाएगा, जबकि सबका वो था नहीं, सबका मैंने बना दिया, वैसा का वैसा ओपिनियन मैंने बना दिया। और मजे की बात यह है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो वहाँ है ही नहीं अपनी साइड एक्सप्लेन करने के लिए। वो बताए कि भैया क्या बात कर रहे हो, ये है, उसके सामने हम बात करेंगे नहीं। तो वो उस दिन थकी हुई थी या थका हुआ था, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं जिस अमुक व्यक्ति की, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या कोई वो किसी बात से दुखी था, ये पॉसिबिलिटीज़ को हम देखते ही नहीं, इस पर हम बात ही नहीं करते। और जो हमारे एक व्यक्ति के माइंड में क्विकली एक थॉट आ गया, एक थॉट पता ऐसे रैंडमली उसके मन में एक थॉट आ गया, अब उसने उसको एक शेयर्ड जजमेंट बना दी, 5 लोगों के बीच में उसका संक्रमण कर दिया, उसको फैला दिया अपनी उस थॉट को, और सबके बीच में एक अजम्पशन बना ली और सब ने उसको एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई ऐसा हो। अब जब वो व्यक्ति आएगा आप उससे कैसे बात करोगे? अलग से दिखेगा कि 4 व्यक्ति साथ हैं और इस व्यक्ति से एक अलग तरीके से बात कर रहे हैं, जो कभी उन्हीं का पार्ट था, जो कभी उन्हीं का हिस्सा था। लेकिन अब उससे, क्योंकि अब 4 लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं कि भैया इसके अंदर तो ईगो आ गई है या नहीं, ये स्वाभाविक होता है नहीं, हम उससे एक अलग तरीके से बात करें। जब आप उससे 4 लोग अलग तरीके से बात करोगे व्यक्ति से तो वो चिढ़ेगा ही, और जब वो चिढ़ेगा तो चारों लोग, देख लिया था या नहीं, बोल दिया था ना पहले ही, यही है। अब ये था या ये आपने बना दिया, ये आपने बना दिया, ये था नहीं। आप चाहते तो आराम से पूछ सकते थे, आप चाहते पहला व्यक्ति एक वाइज होना चाहिए था, जिसके मन में एक थॉट आई वो बोले ना। वो तो और गलत हो गया जो आपने इतना विचार अपना आगे बोल भी दिया। अगर आया पहले तो मानना नहीं चाहिए एक बारी में, और मान भी लिया तो बोलना नहीं चाहिए। भाई देखो तो सही 2-3 बारे में, ऐसे किसी के बारे में कैसे इतनी गलत धारणा बना दी। मनदार जी ऐसे इतना वो होता है कि अभी भी जैसे आप जो बता रहे हो ना इंसिडेंट्स, इन सब इंसिडेंट्स में भी हम अपने आप को ना विक्टिम रख के देखते हैं कि अच्छा देखा उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया। हाँ। अभी भी ये नहीं देखेंगे कि हम मैं सामने क्या वाले को करता करते हैं। हाँ। अभी भी ऐसा मन में आएगा, देखा मेरे साथ भी ऐसे ही उन्होंने किया था तो मेरे बारे में ऐसी तभी सोचा तो होगा। अब हम सब अपने आप को, हाँ सही कह रहे हैं, अपने आप को अपराधी की जगह नहीं रखेंगे कि देखो मैं यही करता हूँ। हम ऐसी जगह फटाफट से मान ले, देखो मेरे साथ यही होता है, हाँ मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसा, महाराज आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप ऐसा करते हो, हम सारे करते। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। हमारा मन हमेशा हमको एक कन्वीनियंट जगह पे ले जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार देखो मेरे साथ ऐसा होता है, अब क्या है, मुझे ज़्यादा दिमाग लगा कि बातें समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समझने की उसको जरूरत है जो करता है। मेरे साथ तो होता है जिसके साथ होता है वो के, तो मैं इतनी देर से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मन बड़ा इजी चीजें पकड़ता है। जहां दिमाग लगाने की बात है वो वहां तक मन पहुंचाता ही नहीं है। यार दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो बोलते हैं ना कि मेरे को ये देखो ये बंदा ऐसे मेरे साथ ऐसा करता है, और हम वही सेम चीज किसी और के साथ भी कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम वो कर रहे होते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हो रही होती है, क्योंकि हमारे सारे एक्शन उसी हिसाब से होते हैं। मैंने बताया ना, आप जब गलत हो तो आप फटाफट से किसी को भी गलत सोच लोगे, जबकि वो गलत नहीं था, क्योंकि आपने उसके साथ गलत बात करी, उसने आपके साथ ऐसे करी, और आप क्या बोलोगे कि देखो ये मेरे साथ गलत बात करता है। हम ये नहीं देखते कि मैं कैसा हूं। अब यहाँ पे एक बड़ी हमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दूसरों को जज करने से पहले हम अपनी जजमेंट को जज करना सीखें। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई विचार आया है तो उस विचार को मैं पहले सोचूं, अबे मैं इतनी सी बात पे इतना सोच रहा हूँ, ये सही भी है। और सबसे बड़ा अभ्यास तो क्या होता है कि पहले मैं इस बात को समझूं कि जो विचार आया मैं उसको विश्वास ना करूं। एक बार हुआ है ऐसा, देखा है ना,
फटाफट से हमें इस बात की प्रैक्टिस करते करते बड़ा स्वाभाविक हो जाना। जैसे अभी बड़ा स्वाभाविक है ना, सोचा यही है स्टोरी, बाकी गैप्स जितने थे वो सारी स्टोरी से हमने अपने पूरे भर लिए और धारणा बना ली। होना क्या चाहिए, जब एक बार इनको सोचा बस ठीक है अभी देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना, अभी नहीं, इसके बाद ऐसे नहीं कि भाई हो सकता है उसका कुछ ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा हो। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, फिर हमें ऐसा होना चाहिए। देखो हम में से कौन ऐसा है, मान लो कि अगर हमारी किसी को कोई बात खराब लग रही है और वो हमसे प्रेम से आके पूछे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ऐसे करो, क्या ये सही है, हम क्या उससे गुस्सा हो जाएंगे? बताओ। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहे ना मुझे तो बहुत बुरा लगेगा? हम खुशी होंगे कि चलो यार इसके मन में कुछ आया, इसने हमसे बात कर ली, है ना। हमें ये बात पता है कि वो बुरा नहीं माने, फिर भी हम बात नहीं करते, क्योंकि फिर दिमाग लगाने की बारी आ जाती है। मेहनत है, हम क्यों जाके पूछे? बड़ा इजी है, घर में बैठे बैठे सोच लेना यार ऐसा ही है, क्या दिक्कत है भाई क्यों इतनी क्लैरिटी कर, छोड़ो ऐसे ही हो। तो हम बात तक नहीं करते, जबकि मैंने ये बात पहले भी बोली है, 99% प्रॉब्लम कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन से पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, मगर हम नहीं करते। हमें लगता है कि मैं क्यों जाऊं बात करने, वो आ जाए बात करने। अरे वो थोड़ी कुछ सोच रहा है, सोच आप रहे हो, आपको क्लियर करने की जरूरत है ना। लेकिन हम सोच तो मेरे को क्या करना है, हम ऐसे तो अच्छा हो जाए, मेरे को क्या करना है, मैं कौन सा। अरे आप पूरा बुरा सोच चुके हो, फिर आप ऐसे करते हो कि मेरे को क्या करना है, क्या। तो ऐसे हम इतने आलसी हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, मगर दिमाग लगाने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से इसका नुकसान क्या होता है, हम सोचते हैं हम बहुत ईजी हैं, हम बहुत सिंपल हैं। आप सिंपल और ईजी नहीं हो, आप हमेशा उद्विग्न रहते हो, आप हमेशा विचलित रहते हो, समझ गए हो। इसीलिए आपका मन जो है वो अशांत है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात समझो, सबसे शांति में कौन रहता है? जो शरणागत है। जैसे हमने सुना सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ। तो अपने मन को जो है ना, अपनी बुद्धि के शरणागत कर दो, अगर मन को शांत करना है तो। शरणागति में ही शांति मिलती है, ये तो बात पता है ना। तो मन को क्यों स्वतंत्र छोड़ा हुआ है? अगर ये मन बुद्धि के शरणागत हो जाए ना तो बहुत शांत हो जाएगा, मगर हम उसको बुद्धि के शरणागत नहीं करते। मन को पूर्ण रूप से हमने स्वतंत्र बनाया हुआ है, और उसी स्वतंत्रता के कारण वो बहुत अशांत रहता है। कोई भी बात हो, किसी के बारे में हम सोचे, हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा अपने आप से आराम से पूछे, मुझे पूरी कहानी पता है जो मैं आज इतना सोच रहा हूं? नहीं ना, ऐसे क्यों मैं किसी के लिए भी धारणा बना रहा हूं? और अगर फिर भी मेरे अंदर बहुत विचलित हो रहा है, कोई बहुत अपना व्यक्ति है, कोई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे, तो बात कर लें, आपस में बात कर लें कि भाई ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा क्यों बोला है, आज ऐसा क्यों हुआ। वो भी हम नहीं करते। बात करने से समस्या खत्म हो जाती है। तो जब मैं पूरी पिक्चर देख नहीं रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मैं खाली मेरी एजम्पशन है, क्लियर होना चाहिए। अरे ये मेरा माइंड स्टोरियां बना रहा है। मैं कुछ भक्तों को ये बार बार कई समय से ये बोलता ही हूँ, जो मैं आज बोल रहा हूँ ये तो मेरा अभ्यास में ही है, मैं बोलता हूँ, है ना। तो अब आप लोगों को पता लगता है ना कि भाई स्टोरी बन रही है ना। वो मेरे से बोलते ही ऐसे हैं, वो मेरे से बात ही ऐसे करते हैं। वास्तविक की बात करो, मेरे से बोलते हैं दादा मेरा माइंड जो है ना बहुत स्टोरी बनाने लग गए, ये सब मैंने स्टोरी बना ली है कि ये सब ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था वो। और फिर उन्हें पता लगता है कि सच में स्टोरी थी, ये सारी स्टोरी ही बन रही थी। मगर ये अभ्यास से आता है ना। तो मैंने देखा है बिल्कुल जिसको कुछ समझ में नहीं आती थी उसको भी समझ में आने लग गई है कि मेरा माइंड स्टोरी बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें किसी को समझ में नहीं आती, सबको समझ में आ सकती है, पर थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो भी ये बोलते हैं कि हमारा माइंड बना ही ऐसा है कि वो जल्दी जल्दी जजमेंट बनाता है। ह्यूमन माइंड है ही ऐसा, वो जल्दी जल्दी, उसे स्पीड पसंद है, एक्यूरेसी नहीं। समझ गए? जल्दी करना चाहता है, सही नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो बुद्धि का काम है। सही समझना सही है कि गलत है ये कौन देखती है? बुद्धि। मन ये नहीं देखता। मन तेजी से, अभी मैंने कोई गाड़ी देखी, मेरा मन आ गया मुझे ये गाड़ी चाहिए। अब मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, लेना ठीक है कि नहीं है, ये काम बुद्धि का है। समझ रहे हो? तो माइंड हमारा सबका ऐसा ही है कि वो जल्दी जजमेंट बनाता है, उसको स्पीड पसंद है, उसको एक्यूरेसी का नहीं पता है कि ये सही है कि नहीं है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, उसने पूरा कंक्लूजन निकाल दिया।
अब वो सही है कि नहीं है इससे उसका कोई लेना देना नहीं। जब वो बुद्धि के शरणागत होगा, जब आप रुकोगे, सोचोगे अभी ऐसे कुछ नहीं बोलना, तब वो सही काम करेगा। अगर बुद्धि के शरणागत नहीं है तो तुरंत उसको सही गलत से मतलब नहीं है। देखो ना, माइंड, मैंने क्या बोला था, माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है नहीं है। जो आपने सोच लिया वो उसको रियलिटी मान लेता है। पता है या नहीं है आपको बात? मैंने पहले भी ये बात थोड़ी चर्चा करी थी कि ये बात, ये हमारे जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो माइंड को समझते हैं, वो ये बात बताते हैं कि हमारे माइंड को वर्चुअल और रियलिटी के बीच में फ़र्क नहीं पता है। समझ गए? अब जैसे मैंने कोई स्वादिष्ट, जो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगती है वस्तु, उसका चिंतन किया, मुंह में पानी आ गया। ऐसा होता है ना कभी, बिल्कुल ऐसे हो गया। अब वो वस्तु है थोड़ी, मैंने देखी थोड़ी है, मेरे सामने थोड़ी है। अरे अगर मेरे सामने हो तो मेरे मुंह में पानी आना चाहिए ना, ऐसे कैसे आ गया? मैंने अभी बैठे बैठे यहाँ पे कुछ कल्पना करी, कुछ डरावनी चीज होगी तो मैं डरने लग गया। कोई मैंने इंसिडेंट सोच लिया कि ये मेरे प्रिय व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा, तो मुझे अभी से घबराहट शुरू हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब ये हुआ थोड़ी है, तो अगर हम देखें तो हमारा मन क्यों घबरा रहा है? ये हुआ थोड़ी है, तो ये मन क्यों? क्योंकि मन को नहीं पता कि असलियत क्या है और वर्चुअल क्या है। रियलिटी और वर्चुअल के बीच में मन को नहीं पता है कुछ भी। आप जो सोचोगे वो उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करें। सही और गलत बुद्धि बताती है, असल में है या नहीं है कल्पनाएं, ये बुद्धि बताती है, मन को नहीं पता। आप इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? आप जैसा सोचोगे मन वैसा होने लग जाएगा। आप गलत चीज सोचो, वो घबराने लगे। आप अच्छी चीज सोचो, आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाओगे, खुश हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोमांचित हो जाओगे। कुछ भी असली में नहीं हुआ, पर मन को नहीं पता ये बात। हम ऐसा हमारे डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा हमारा न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब आप मान लो कल्पना करो कि आप बहुत पीड़ा में हो, आपको कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गई, तो वास्तविकता में जो बीमारी में पीड़ा होती है उससे 10 गुना ज्यादा पीड़ा आप महसूस कर लेते हो उसके बारे में कल्पना करके, जो हुई नहीं है। समझ गए? क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है और वर्चुअल क्या है। तो इसीलिए जब हम किसी के बारे में विचार बना लेते हैं, किसी को जजमेंट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो हमें लगता है बिल्कुल सच बोल रहा हूं, एकदम ऐसा ही है। वो ऐसा होता नहीं है, वो आपने धारणा बना ली है। आप बुद्धि तक लेके ही नहीं गए कि सही है कि नहीं गलत है, वो आपने मन ने सब धारणा बना ली और उसको सब कुछ वैसा ही दिखने लग जाता है। हाँ, हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और धैर्य रख के हम अपने मन को बुद्धि के शरणागत करें। बुद्धि के शरणागत का मतलब क्या होता है एक्चुअलिटी में, कि बुद्धि के शरणागत होगा तो हम सोचेंगे क्या ऐसा हर बार ही मैंने देखा है इसके बारे में, क्या ऐसे बार बार होता है, और क्या इतनी सी बात से ऐसा नहीं हो सकता कि उसका आज दिन खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ कुछ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसा हो। ये सब बुद्धि बोलेगी, तो मैं हाँ वैसे छोड़ो, मुझे क्या है, हो सकता है कुछ ऐसा हो। जब तक हम रिपीटेडली किसी बार को नहीं देखेंगे तब तक बुद्धि उसका विश्वास नहीं करती। मगर मन को ये सब नहीं चाहिए, वो उसको फास्ट, जल्दबाजी चाहिए, जल्दबाजी। सही गलत नहीं मतलब नहीं है उसको। समझ गए? ये तो बात समझ गए ना कि सही गलत को तो पता ही नहीं है कि सही गलत क्या होता है। तो जो पहला थॉट आता है हम उसी से सब कुछ एक तुक्का मार लेते हैं, और उस तुक्के को हम रियलिटी समझना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर मन में सोचा यार, तो खुद ही ऐसा लगता है यार क्या है, छोड़ इसको, क्या ही करना, हो गया बात खत्म। थोड़ी देर, हाँ, तो थोड़ी देर जब हम रुक जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो बात बुद्धि तक पहुंच जाती है। समझ गए? अगर आप किसी भी चीज में थोड़ी देर रुक गए तो वो फाइल जो है मन से उठ के बुद्धि के पास चली जाएगी। जब बुद्धि के पास चली जाएगी तो फिर बड़ी सारी चीजें आती है, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हुआ होगा, या वैसा हुआ होगा, ये होगा, ये होगा, और वो बात वहीं पे। क्योंकि बुद्धि तो बहुत सारे विचार करती है, मन कोई विचार नहीं करता। मन तो बहुत झटक से एक चीज कर लेता है। तो हम अपने जजमेंट्स के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अगर मन तक की बात रहती है तो, चाहे उसमें एविडेंस बहुत कम हो, ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और सारी बात जो होती है जब हम बुद्धि तक पहुंचाएं या हम किसी से बात करें तो पता लगता है कि सारी बात जो मैंने बोली सोची थी, हाँ हुई थोड़ी है, सब हवा में ही थी,
सारी की सारी बात हवा में थी, ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं थी, पर माइंड इतना क्लियर स्टोरी बना के बैठा होता है कि हम अगर इसको सोचे नहीं, ये बात हमने सुनी ना हो, अगर हम समझने की कोशिश ना हो, तो हम मान ही नहीं सकते कि मेरे को कुछ गलत पता लगा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैं देख रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, और जब मैं पूछता अच्छा क्या देखा है, तो उसमें से 1% बात दिखा, देखा तो इतना ही है। मगर माइंड इतना क्लियर होता है ना कि सब देखा है। अरे सब देखा नहीं, सब स्टोरी आपके अंदर बनी है, बाहर नहीं थी कुछ। और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम चोटी पे होता है, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी हमारे अंदर बन चुकी है। आप इस बात सुनो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो सही है, हैं? हम हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है उसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इसका मतलब वो सही है। जब हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, जैसे अभी बात करी, और अपने उस जजमेंट को क्वेश्चन करने लगते हैं, तो हम मौका देते हैं जरा माइंड को धीरे होने का, है ना। जो उसे पसंद नहीं है वो तो तुरंत देता है, और जब हम उसको धीरे करते हैं तो बात अपने आप बुद्धि तक पहुंच जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बुद्धि उसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर आप इंस्टेंट ना बोलो, इंस्टेंट ना सोचो, इंस्टेंट विश्वास ना कर लो, अब रुक जाओ, बस आप रुक गए तो बात अपने आप बुद्धि तक पहुंच जाएगी थोड़ी देर बाद, अगर आप रुक गए तो इसीलिए अभ्यास अगर करना है तो यही करो कि भैया एक क्विक रिएक्शन नहीं देना चाहिए किसी भी चीज का। थोड़ी थॉटफुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आराम से बात करेंगे। इसीलिए बोलते इतनी जल्दी तुरंत डिसीजन नहीं ले लेने चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोच वही रहे जो आपके मन ने पहला बोला था, लेकिन अब क्या है, अगर बुद्धि के साथ विचार होके आइए तो ठीक है। ऐसे नहीं कह रहे कि हमेशा तुक्का है ना, कभी सही भी लग सकता है ना, लेकिन हमें हमेशा बुद्धि से विचार करके ही उस बात का निर्णय करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो हो सकता है कि मेरा पहले वाला जजमेंट सही भी हो, कभी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उससे भी हम ऐसा कॉन्फिडेंट ना हो जाए मेरे को तो है पता ही था, मैं पहली बारी में ही बोल दिया था। हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये तो मैंने तुम्हें फर्स्ट डे बोल दिया था इसके बारे में, अरे वो तुक्का लग गया था भाई, थोड़ा आराम से। ऐसे नहीं है कि अब फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं कि मैं किसी के भी बारे में ऐसे ही एक क्षण में बता दूंगा। तो अगर हम रुक जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हमें दिखेंगी, बहुत सारी बातें हमें पता लगेंगी, और मन हमारा बहुत शांत रहेगा। और जब शांत रहेगा तो हम भजन अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, थोड़ी चीज़ों को रुक पाएंगे। आप मैच्योर हो जाओगे, आप आराम से बात करोगे, आप ठीक से बात करोगे, तो आप देखोगे कि आपका हर चीज़ में जहाँ मन लगाना चाहते हो वहाँ मन लग जाता है। अभी मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन को जल्दी जल्दी करने की आदत है, सब कुछ बड़ी फास्ट करने की आदत है। और धीरे धीरे हम इस बात के लिए भी ओपन हो जाएंगे कि हो सकता है मैंने गलत सोचा हो सकता है मेरी धारणा गलत हो। समझ गए? जब व्यक्ति बुद्धि से काम करता है तो उसको ये बात समझने में फिर ईगो नहीं आती। तो पहले ही मान रहा हूँ, इसीलिए मैं धीरे रहता हूँ, इसीलिए मैं आराम से उस समय डिसीजन नहीं लेता कि हो सकता है वो गलत भी हो, ये मैं ही मानता हूँ। तो जब मैं ही मानता हूँ और हम किसी से चर्चा कर रहे हैं तो मुझे उस बात को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती। पर मैं उन व्यक्ति में से हूँ जो एकदम से माइंड ने जो बोला उसी को मैंने सच मान लिया, तो फिर मैं कभी अपने आप को गलत भी नहीं मानूंगा। और हमारे अंदर जो एक नेचुरल विनम्रता आनी चाहिए, जो एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, वो भी खो जाती है। हम विनम्र नहीं रहते। फिर हम सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि बात सुन, मुझे कुछ समझाने की तो कोशिश करना मत, क्योंकि ऑलरेडी जो सच है वो मुझे पता है, तो इसलिए मेरे से बात करने की। तो बात ही खत्म हो गया, मैं सारे द्वार तो पहले ही बंद करके बैठे हो आप, है ना। हम इतने उद्विग्न रहते हैं कि हमने अपने घर में आग लगा ली है और हम बाहर ना निकल जाएं इसलिए दरवाजा भी बंद कर लिया है। मैं जलता रहूंगा, मैं जलता रहूंगा, तुम मुझे समझा नहीं सकते कि आग नहीं लगी है, लगी है, मैं जलूंगा। भाई क्या बात कर रहे हो? इतना कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता जितना हम अपने मन से अपने अंदर मान लेते हैं। हम सब पहले ही बोल रहे थे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब पता है, ठीक है। अब जो पता है उस पर बात करो। अरे जो पता है आपने सोच रखा है आग लगी हुई है, आग लगी नहीं, हम उससे बात क्या करेंगे? तो व्यक्ति बोलता ठीक है भाई आप आग लगा के बैठे हो, आप जलो भाई, हम क्या करें? क्या कर सकता है? कोई चाह के भी मदद नहीं कर सकता ना, जब सामने वाले ने कह दिया कि मुझे सब देखो प्रभु जी पता तो मुझे सब है, अब बोलो। अब जो आपको पता है वो है नहीं तो आप क्या बोलोगे? तो हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं, जलो फिर क्या कर सकते हैं? अगर नहीं समझ रहे हो तो क्या कर सकते हो? आप मौका दो किसी को समझने का तो आप समझ पाओगे। तो इसी वजह से हमारा मन हमेशा अशांत रहता है और हमारी विनम्रता भी खो जाती है, जो एक भक्त का गहना होना चाहिए। पर अगर हम इस बात की प्रैक्टिस करें थोड़ा रुकने की, तो समय के साथ हम कम जजमेंटल हो जाते हैं।
फिर हम किसी के बारे में निर्णय नहीं करते, क्योंकि हम पहले ही सोच के अरे एकदम से जो निर्णय बनाते हैं वो सही नहीं होता। ये बात हमने पहले ही समझ ली है। ऐसे किसी के बारे में एकदम से जजमेंट नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बात हमने पहले ही समझ ली है। समझ गए? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी दूसरे व्यक्ति के लिए बढ़ जाती है। आप आए, आपने कुछ गुस्से में बोल दिया, गलत बोल दिया, तो मेरे को पता है एकदम से तो ऐसा बनाने इनमें वो जो प्रभु जी क्या हो गया, आज कुछ खराब दिन रहा, कुछ गलती हो गई, क्या हो गया, सामने वाला व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, सामने को ये इनके अंदर बहुत अकड़ आ गई, अब ये हो गया, हमारा सारी दुनिया खराब कर दिया आपने, है ना। एक समझ गए ना, एक सामने का छोटा सा रिएक्शन अगर अंडरस्टैंडिंग वाला हो, सब ठीक हो जाता है। वही खराब हो, अब ये थोड़ा सा आज गलत बोला, 6 लोगों को, 7 लोगों को, 8 लोगों को और बता देंगे, सब समझेंगे कि ये गलत ही है। क्या हुआ था भाई, एक व्यक्ति का एक दिन खराब था, उसने कुछ किसी बात से ऐसे बोल दिया, अब सबने समझना शुरू कर दिया गलत है। अब कोई उससे बात करेगा, वो टेढ़े मुंह से ही बात करेगा। जब आप सारे 7-8 लोग टेढ़े मुंह से बात करोगे तो वो भी आपसे थोड़ा चिढ़ेगा। जब वो चिढ़ेगा, उसी दिन देख लिया था मैंने, खत्म है ये व्यक्ति, अब ये है ही नहीं इसके अंदर नम्रता। अरे बताओ, और कहाँ से बात खराब हुई थी कि आप 1 सेकंड में आपने एक जजमेंट बना ली थी, है ना। और उसी दिन हम पूछते कि अरे क्या हुआ आज, आप बड़े ऐसे लोग, आप तो कभी ऐसे बात नहीं करते, क्या हुआ आज खराब। वो व्यक्ति सामने वाला ऐसे बोलता है, अरे आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सॉरी, क्षमा कर देना, कर देना, है नहीं। बस थोड़ा आराम से बात करने की, समझने की जरूरत पड़ती है। और ये समझ कब आती है, जब हमारे अंदर ये समझ होती है कि 1 सेकंड में किसी के लिए निर्णय नहीं बनाना चाहिए, एक बारी में मैं किसी के लिए भी ऐसा निर्णय नहीं बनाऊंगा। तो हम तुरंत लोगों को ना लेबल लगा देते हैं एकदम, वो लेबल लगाना छोड़ दें। फटाफट से वो आया, हमने टैग लगा दिया ईगोइस्टिक, ये आया केयरलेस, एक हमने फटाफट से अपना एक टैग लगा दिया और फिर उसको वैसे ही देखना शुरू कर दें। ये नहीं करना चाहिए। हम आराम से समझें क्यों ऐसा हो सकता है, एक दिन किसी के साथ भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है। एक असल की ये भी एक सही बात बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था, वो हमारे फ्रेंड सर्कल में, पहले अब तो रहे नहीं सब ज़्यादा दोस्तों, तो उसके ऑफिस की वो चर्चा करता था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में ये है, वो है, ये है, सब बात किया करता था। तो उसने बताया कि भैया ये जो लोग हैं, जैसे ये जो हमारे ऑफिस में हैं, वो ये हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वैसे। तो मैंने थोड़ा सोचा कि ये कैसा है, मतलब वातावरण होगा कि सबके बारे में उल्टा ही बताता है ना। बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये है, वो है, ये सब है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के एक ऑफिस में सारे ही टेढ़े बंदे होते हैं, मतलब एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं लगता कि इसको सही दिखता हो। तो एक धारणा बार बार सुन के ऐसे बन जाती है कि इसको सब नेगेटिव ही दिखता। ऐसे थोड़ी होगा कि वहाँ सारे ही नेगेटिव होंगे, है ना। तो होता क्या है कि भैया अगर कोई जरा सा उसके साथ कम बोलता है तो वो पहले ही बोलते बड़े अनफ्रेंडली लोग हैं, कोई किसी के साथ बात करके तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं। एक ने नहीं करी जो साथ बैठा था, हमने स्टोरी क्या बना ली, सब ऐसे ही हैं, कोई किसी से बात करके तैयार नहीं, सब वो अपना है। अब कोई किसी से बात क्यों नहीं, भाई एक व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, आपने क्या धारणा बना दी, सब ऐसे ही है, सब पूरा एनवायरनमेंट ऐसे ही है यहाँ पे। अगर किसी ने कोई गलती कर दी, सारे केयरलेस है यहाँ पे, सबके सब केयरलेस। अब देखो माइंड ने कितनी जल्दी एक इमीडिएट डिसीजन बना, उसको सब सच लगता है। अब ऐसे भी तो भाई गलती किसी से भी हो सकती है, जैसी गलती ये सब केयरलेस है। और अगर कोई मान लो हमारी बात से डिसएग्री करता है तो क्या बोले, बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि मतलब हर एक से डिसएग्री करता है, कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो हमें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ। ये ऐसा है कि जरा सा भी कुछ बोल दो तो ये नहीं कर सकते। एक व्यक्ति आपसे डिसएग्री करा था, एक व्यक्ति से गलती हो गई थी, एक व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा था, आपने सारी धारणा बना दी भैया यहाँ सब ऐसे ही हैं, ये है, वो है। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप ऐसे जजमेंटल हो जाओगे तो आपके रिलेशन किसी से बनेंगे, किसी से नहीं बनेंगे। और जब किसी से नहीं बनेंगे तो आपको मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ, यहाँ सब ऐसे ही हैं, सारे के सारे ऐसे ही, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई कुछ नहीं। ऐसा था, ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा मैं बन गया तो ऐसे ही हो गए। फिर एक बारी ऐसा हुआ कि भैया उसी के टीम में एक व्यक्ति जो है वो आया। अब वो जो व्यक्ति आया वो थोड़ा शांत था, शांत मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, ज़्यादा डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। उसने उसके बारे में बताया मेरे को कि यार ये देखिए नया आया। मैंने कहा ये नया आया भाई, ये तो वहाँ का नहीं है, वो वहाँ के तो सारे खराब है, पूरी लंका में ही हम लोग बैठे थे, ये तो एक नया व्यक्ति आया है, इस पे भी हमने असुर का टैग लगा दिया कि ये भी ऐसा ही है, तो ये तो वहाँ का नहीं था, अब ये कैसे हो गया। बोले नहीं ये जो नया आया ये ऐसे ही है, ये तो इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में।
अब देखो ना, मीटिंग ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, उसमें वो कुछ आज बोला ही नहीं, पहले दिन ही नहीं बोला। पहले दिन तो व्यक्ति अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है, वो पहले दिन ही इसका इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में, ये भी बदलना पड़ेगा, ये वो बड़ा परेशान। मैंने फिर बात करी, मैंने भाई ऐसा है, मैंने जितना तुझे देखा है ना, मुझे तेरे से ज़्यादा नेगेटिव व्यक्ति कोई दुनिया में आज तक नहीं दिखा है, जैसे हर कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। मैंने आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 लोगों के स्टाफ में 99 खराब है और एक ही महाराज हीरा वहाँ पे चला गया है, जिसको सब दिख रहे हैं, है ना, और सारे के सारे खराब दिख रहे हैं और बस यही है। ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहा भैया ऐसा है, थोड़ा अपने भीतर भी व्यक्ति को देखना चाहिए, थोड़ा अपने आप को भी ऐसे डाउन करके थोड़ा समय देना चाहिए कि कोई कैसा है क्या नहीं है। बोले चलो ठीक है, अब तो दोस्ती में तो आदमी सुन लेता है, चलो ठीक है। मैंने कहा ये जो नया व्यक्ति आया, जो नया है ना, ये तो वहाँ का नहीं है ना, थोड़ा समय दो भाई, थोड़ा करने से। अब जब हुआ ये बात इसीलिए ध्यान रह गई और इसीलिए फिर वो एक बात समझ में आ जाती है आगे के लिए भी, कि जब थोड़ा रुक कर उसे देखा तो पता लगा धीरे धीरे जब सिचुएशन हुई कि भैया जो वो पहले दिन नहीं बोल रहा था, तो पहले दिन उसकी समस्या ये थी कि वो यहाँ दिल्ली का था ही नहीं, वो कहीं बाहर से आया था। अब जब बाहर से आया था भी उसका रहने का कहीं कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, तो व्यक्ति कितना डिस्टर्ब होगा, जिसका कहीं रहने का ठीक से ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, और वो आपके साथ सब अपना बाहर भी स्ट्रगल कर रहा है कि मैं कैसे रहूँगा, वो कहाँ आपके साथ इतना पार्टिसिपेट कर पाएगा, कुछ पाएगा। उसकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, जब नई सिटी में आया, कुछ आया, ये सब बातें समझ में आई। और जब वो सही हुआ तो पता लगा भैया वो सारी, मतलब उसने बहुत ही अच्छा, उनकी टीम में बेस्ट परफॉर्मर, जैसे उसकी टीम में जो था, कुछ समय के बाद वो उसकी टीम का बेस्ट परफॉर्मर हो गया। तो अब मैंने कहा ये अब कैसे हो गया, ये तो ऐसा था, ये तो वो नहीं करता था, नहीं, अब तो बहुत आइडियाज़ देता है, ये करता है, डिस्कशन में भी सही पार्ट, वो उसका उस समय ऐसे था। अब मैंने कहा इस बात को समझना चाहिए। अब पहले ही अगर धारणा बना के, तो उस समय तो सोच लिया था इसको निकालो, ये सही नहीं है, ये नहीं है। अरे व्यक्ति को थोड़ा समय दिया तो अब वही इतना बढ़िया व्यक्ति निकल गया। अब क्या हो गया, कोई व्यक्ति बदल थोड़ी गया, सिर्फ हमने थोड़ा अपने आप को शांत रखा, थोड़ा समय दिया, और जब थोड़े समय दिया तो थोड़ी देर बाद पूरी जजमेंट जो हमने बनाई थी वो उसके लिए बदल गई। और जब हम नहीं करते तो प्रॉब्लम किसके लिए खड़ी होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी होती है। और यही चीज़, यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे आपस में संबंधों में भी आ जाती है। जो व्यक्ति परिवार में रहने वाले हैं, हम देखते हैं उनके परिवार में सेम ऐसी ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वो बड़ी जल्दी से किसी को भी, है ना, हम जैसे अब कितने लोगों से बातचीत होती है, सब होती है, तो मैं देखता हूँ कितनी बारी आपस में पति पत्नी में, उनमें सब में समस्या क्या होती है। समस्या यही होती है कि जल्दी से किसी के भी बारे में वो धारणा बना लेते हैं। सबसे कॉमन बात मैं आपको बताऊं, जो सब बोलते हैं अब ये वैसे नहीं रहे, या वो बोलेगा अब ये वैसी नहीं रही। अब वो वैसी क्या नहीं रही महाराज, आपने अपनी पूरी एक्सपेक्टेशंस की इतना ऊपर बाढ़ बना दिया, और फिर वो उस एक्सपेक्टेशन में थोड़ी सी कम निकली तो आपने जजमेंटल हो गए आप, कि देखा अब ऐसे हो गया, देखा अब ऐसे हो गया, देखा अब ऐसे हो गया, देखा अब ऐसे हो गया। जब ये सब चीज़ें हम अपने जीवन से निकाल देते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन से नहीं, दूसरे के व्यक्ति की बात सुन के उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये क्या सोच रहा है। अगर मैं ये चीज़ सोचता हूँ तो ये उसके बारे में क्या सोचता है, तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है। क्या किससे क्लियर हो गई, बस हमने मन की नहीं सुनी, थोड़ा आराम से बैठ के बुद्धि से चर्चा करने की, बुद्धि से, इमोशनल होके नहीं, बुद्धि से बैठे चर्चा कर। आप क्या सोचते हो, क्या आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना चाहिए, हाँ बनाना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं, इस समय बना दिया करो, ये समय नहीं है। जो भी कोई भी बात हो, मैं आप उसकी निटी, अभी समय बहुत हो गया, नहीं तो और विस्तार से आपको बताता। तो क्या है कि जब हम इन सब चीज़ों में थोड़ा समझना शुरू करते हैं, आपस में चर्चा शुरू करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जल्दी से अपने दिमाग को लेके नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि सारी सिचुएशंस जो हैं अब वो सुधरने लगी। जो पहले हमें ऐसे लग रहा था कि बिगड़ते जब बिगड़ने लगती हैं और आप बिगड़ने का ही सोच लेते हो तो आप ही बिगाड़ लेते हो उसको। और जब हम ऐसे सोचते हैं तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई हम अपने ऊपर से एक कॉन्फिडेंस ही खो गए, है ना। क्योंकि कई लोगों को मैं ये बात बोलता हूँ तो बोलते हैं प्रभु जी आपने तो हमारे कॉन्फिडेंस ही सारा ख़त्म कर दिया है। आपने ऐसे बोला, हमारा अपने आप में सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस जरूरी है, वही हमें डिसीजन लेने में मदद भी करता है। कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके भीतर थॉट आ रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस
ये नहीं है मेरे बारे में जो जो मेरे अंदर थॉट आ रही है वो सब गलत ही आ रही है, इससे कॉन्फिडेंस खत्म होता है। जो मेरे अंदर थॉट आ रही है मुझे पता है सबके अंदर अचानक फर्स्ट थॉट ऐसे ही आती है, पर मुझे उस पर विश्वास नहीं करना, वो गलत भी हो सकती है। अब ये कॉन्फिडेंस वाली बात है ना। इसमें हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा। बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस कहता है मैं सोच सकता हूं, और ओवर कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं सही सोचता हूं। समझ गए? कॉन्फिडेंस है मैं सोच सकता हूं, मेरे अंदर ये थॉट आ रही है, मैं इसको चेक करूंगा 2-3 बारी में। ओवर कॉन्फिडेंस पहली बारी में ही मैंने सोच लिया सही है ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कह रहे कि आप ही सही सोचोगे, दूसरा कोई सही नहीं सोचेगा आपके लिए। जो मैं बात बता रहा हूं, आप अपने आप को 2-3 बारी दोगे, जल्दी जजमेंटल नहीं होगे, तो आप ही सही कार्य करोगे। तो कॉन्फिडेंस कहां खत्म हुआ? कॉन्फिडेंस तब खत्म हो जब मैं कहूँ कि भैया जो बात है मुझसे पूछ लो, तुम तो गलत ही करोगे। अगर ऐसा बोल रहा हूं तो आप कहो कि भैया आपने हमारा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया। मैंने ये तो कहीं कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप खुद ही सही हो जाओगे, आप खुद से सब सही बातें समझने लगोगे, थोड़ा समय देके धैर्य से अगर हम कार्य करें तो। ओवर कॉन्फिडेंस है ये हमारा कि हम सोचते हैं कि हम सारे सही हैं, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर तैयार रह सके। ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हम बात बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है ना, तो वो और कुछ हमें पता लगी तो हम तैयार हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए। जब तक मेरे अंदर है मैं तैयार हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए, मैं रेडी रहता हूं। और खास करके जब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं, मुझे पता, मैं वो सोचा था अब देखा, हाँ ये नहीं, ये बात है ना। 2 बार 3 बार देखा तो आई एम रेडी टू चेंज। जब मैं रेडी हूं चेंज करने के लिए, तो यही बैलेंस जो है ये हमारी थिंकिंग को स्ट्रांग रखता है। समझ गए? फ्लेक्सिबल रखते हैं हम, अपने आप में भी फ्लेक्सिबल रहते हैं। सामने वाले से बात करेंगे तब भी हम फ्लेक्सिबल है। मैं कितनी बार ये बात बोलता हूँ कि जब हम कोई भी चर्चा, बाई चांस आज ही ये चर्चा हो रही थी पहले, है अभी जो दीपिका बात जिस हो रही, तो मैंने कहा ये बात नहीं करेंगे कि भाई मैं सही हूँ, हम बात करेंगे ये कि सही क्या है, इस पे बात करेंगे। हमेशा चर्चा करने से पहले मैं कई लोगों को ये बात याद दिला देता हूँ कि भाई ये हम इस बात पे चर्चा नहीं करें कि मैं सही हूँ और आप सही हो, हम इस बात पे चर्चा करें कि सही क्या है ना। जब पहले ही बोल देते तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो जाता है कि सही बात निकले, अब वो तो फायदा है, उसको डिस्कशन बोलते हैं। अगर आपको मैं सही हूँ और मैं कहूँ मैं सही हूँ, तो देन दैट इज नॉट डिस्कशन, दैट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हम अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, डिस्कशन में हम सही बात को जानना चाहते हैं कि सही बात क्या है। तो जब हम डिस्कशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं तो फिर हम धीरे 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 हम्बल भी होते हैं। क्यों? इसमें क्या ह्यूमिलिटी की बात है? हम हम्बल हैं। हम्बल इसलिए कि हम गलत भी हो सकते हैं, ओपन टू चेंज। और जब हम ओपन हैं चेंज के लिए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस गिरता नहीं है। समझ गए? क्योंकि मैं ओपन हूं। जब चोट पहुंचती है ना, है ना, तब हम टूटते हैं। जब मैं चेंज नहीं होना चाहता हूं तब मैं टूटूंगा, और जब मैं चेंज होने को तैयार हूं तो फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं कैसे भी, चाहे इनकी बात सुन के, चाहे इनकी बात सुन के, चाहे इनकी बात सुन के, चाहे अपनी बात सुन के, मैं सही चीज पे पहुंच जाऊंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो मेरा कॉन्फिडेंस सही जगह पे होना चाहिए ना, कि मैं सही चीज पता लगा लूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही सही होगा, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत जल्दी जो किसी के बारे में निर्णय बना लेते हैं, ऐसा निर्णय हम लोग बनाना बंद करें। थोड़ा अपने भीतर धैर्य रखें, और फिर धैर्य रख के जो बुद्धि से हमें समझ में आए धीरे धीरे वो बात करके, और कोई बात हमें 4 बारी में भी गलती लग रही है तो उस व्यक्ति से बात करके अपने आप को शांत रखें। अपने मन को उद्विग्न मत रखो, मन को भजन में लगाओ। और अगर अध्यात्म से देखने का प्रयास करोगे तो अध्यात्म तो ये कहते हैं कि आपको दूसरे के भीतर सबसे पहले वही गलती दिखती है जो गलती आपके अंदर है। सबसे पहले देखो, अगर एक व्यक्ति 4 लोगों के बारे में, 4 लोगों को दिखता है, 5 लोगों को दिखता है, 6 लोगों को दिखता है, पहली धारणा आपकी किसी के बारे में अगर नेगेटिव ही बनती है ना, तो बुरा मत मानना, आप भीतर से बहुत नेगेटिव हो, आप खुद बहुत नेगेटिव हो। इसीलिए आपकी, एक चोर सबको देखता है तो सारा जगत उसे पहले तो चोर ही दिखता है ना। तो इसीलिए फर्स्ट धारणा आपकी जो बनती है वो तो वही बनती है जो आप हो, जो आपके भीतर है वही बनती है। अध्यात्म यही कहता है। तो इसीलिए थोड़ा धैर्यता से, है ना, थोड़ा आराम से, जो आपको पहले किसी के अंदर दिख रही है आपको पता होना चाहिए ये तो मेरी बात है,
ये उसकी नहीं है तो मेरी है। 2-3-4 बार आराम से जब बुद्धि लगा के देखूंगा तब समझ में आएगा कि सही क्या है। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे उस दिन उनकी श्री राजेंद्र प्रसाद महाराज जी के जो गुरुदेव हैं उनकी चर्चा कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने जैसे एक बार बोले महाराज जी को कभी गुस्सा आया ही नहीं। अब कैसे ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं आता, कभी किसी के अंदर कोई कमी नहीं थी? क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अपने अंदर कोई कमी नहीं है, तो वो दूसरे के अंदर देख भी नहीं पाता कमी, वो है ही नहीं। एक बार बोल रहे हैं एक जगह कहीं कथा के लिए गए तो वो साथ में गए थे, तो कह रहे हैं कि महाराज जो एक तखत था उस पर बिठा दिया, एक नॉर्मल सा तखत और उस पर बिल्कुल नॉर्मल सा एक ऐसे बस चद्दर, उसमें भी मिट्टी, और उसमें महाराज जी को बिठा दिया कि कथा करो, और पूर्ण रूप से मच्छरों की भी खूब सेवा हो रही है वहाँ पे, है ना, सब आ रहे, कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे करके। तो कह रहे हम भी चुप रहे कि ठीक है भाई, अब ऐसे ही है, नहीं इनका इतना भाव होगा, क्या होगा, जो भी होगा, कह रहे हैं चलो हम उस बात पे तो कुछ नहीं बोले। अब कह रहे थोड़ी देर बाद अभी कथा खत्म ही हुई थी, वो वहाँ बैठे ही थे, तो एक आदमी पूरा पिया हुआ, शराब पिया हुआ, वहाँ आके उन्हीं के साथ तखत पे वहीं बैठ गया ऊपर, और उनको बोला और महाराज जी क्या हाल चाल है आपके, और बोलते महाराज जी के एज इट इज वचन बोल रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा भगवान आपकी बहुत कृपा है। जो पिया हुआ था, तो अब वो तो शिष्य हैं, वो साथ में खड़े करे, बहुत गुस्सा आया हमें तो, एक तो साथ में आके उसी आसन में ऊपर बैठ गया, और ऊपर से महाराज जी भी ऐसे नहीं कि हटा दें, वो तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भगवान आपकी बहुत कृपा है। तो कह रहे हैं मैं गया, मैंने तो बोला ए उठो यहाँ से, क्या यहाँ पे आके बैठ गए हो, ऐसे करे, तो कह रहे महाराज कब आए गोवर्धन से, वो शराबी वाला पूछता, कह रहे हमने बोला उठो यहाँ से, गोवर्धन से, तुम्हें क्या पता कहाँ से है, कह रहे उसे कुछ नहीं पता वृंदावन से है, कहाँ है, उसको गोवर्धन कहीं से पता होगा। तो कह रहे हमने ऐसा बोला तो वो उड़ गया, और कह रहे हैं हमें गुरुजी ने डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें हर किसी के साथ गंदा बोलना है, गंदे तरीके से बात करते हो, क्यों इतनी अभद्रता से। उनसे बोला क्या कमी है उसमें, उन्होंने कहा महाराज आप देख नहीं रहे हो वो पिया हुआ है, इतनी गंद आ रही है उसमें से। बोले हमें तो कोई गंद नहीं आ रही इसमें से, और कोई पिया हुआ, अरे होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, जब बहुत ज़्यादा आत्मीयता हो जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो ये भाव हट जाता है, ऊपर बैठने का, नीचे बैठने का, साथ बैठने का, वो बैठने का। तो हो सकता है कि कथा श्रवण से उसके अंदर बहुत प्रेम और आत्मीयता आ गई, और ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए आके हमारे साथ ही बैठ गया और हमारा हाल चाल और कुशल मंगल पूछ रहा था। और तो किसी ने यहाँ, किसी ने पूछा हमारा कुशल मंगल, वो बेचारा बैठ के यहाँ पूछा। अब ये वो ऐसे नहीं है कि वो एक्टिंग करते थे, सच में ऐसा ही था, उन्हें ऐसा लगता था कि देखो कभी व्यक्ति का क्या होता है। अब ये हमें नहीं दिख रहा है ना, हमें अभी भी नहीं दिखेगा, हम सोचेंगे अगर ऐसा कोई बोलेगा तो बस ह्यूमिलिटी में बोल देगा, हम ये सोचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं पवित्रता। पर जिसके अंदर कोई ऐसा कपट ही नहीं है, जिसने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी ऐसा, वो सच में पता कैसा सोचते हैं, वो सच में ऐसा सोचते हैं कि उसके अंदर मेरे लिए इतना प्रेम आ गया कि वो भेद ही खत्म हो गया, ऊपर बैठने का, नीचे बैठने का। तो बोले प्रेमी व्यक्ति तो साथ ही बैठ जाता है ना, वो ये सब विचार थोड़ी करता है अब तुम शिष्य हो, वो थोड़े शिष्य है ना, तो वो तो एकदम आत्मीयता से साथ आके बैठ गया बेचारा, सब पूछने लगा। तुम ऐसे ही हर किसी से इस तरीके से मत करा करो, ऐसी बात, भजन खराब होता है अपना। कह रहे हमें ही डांट दिया, हम चुप करके बैठ गए। तो वो बोल रहे थे को बिल्कुल, और ऐसा नहीं एक जगह दो जगह, कितने उदाहरण तुम पहले बोलते, तो ऐसा ही उनका स्वभाव है। अब ये स्वभाव कैसे बन गया, क्योंकि भीतर कोई कपट नहीं है, भीतर कभी ये भाव आया ही नहीं है। तो जब कभी ऐसा आया ही नहीं, तो कभी दूसरे के अंदर फिर वो दर्शन होता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कभी किसी की बुराई नहीं देखते। हम क्या क्या नहीं करके भगवान के समक्ष जाके खड़े हो जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर सब सही हो जाता है, फिर गलती करते हैं, फिर माफ़ी मांगे। वो बोलते भगवान को किसी की कमी दिखाई नहीं देती है। ये तो सिस्टम बनाया वो ऑटोमेटेड जो कर्मों का चले जा रहा है, लेकिन भगवान को ऐसा होता है, भगवान को सब सही लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही हैं वो, उनका सिस्टम ऐसे ही है कि वो अंधकार देख ही नहीं पाते जीव के भीतर का। तो हम भी जब किसी के अंदर सबसे पहले कमियां देखते हैं, हमें समझना चाहिए कि ये सब मेरे अंदर है ना, उसी के दर्शन होते हैं। गोपियों का वेणु गीत में भी ऐसा ही है ना वर्णन है, वो हर एक को, बादलों को, हिरन को, सबको देखते हैं कि ये सब भगवान के पास उनके प्रेम से ही आ रही हैं, सब सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवा कर रही हैं, क्योंकि वो प्रेम कर रही हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब यही कर रहे हैं।
तो अपने भाव के अनुरूप ही सबको दूसरे के दर्शन होते हैं। अगर आपको पहले सब सही लगते हैं, फर्स्ट टाइम किसी से भी मिलते हैं वो हमें सही लगता है, तो चलो अच्छा है कि आपका हृदय अच्छा है, इसलिए आपको पहली जजमेंट सबकी सही लगती है। और पहली आपको सबकी खराब लगती है तो अभी थोड़ा परली तरफ है। जब हम कैसे हैं कि हमें सब पहले तो खराब ही लगते हैं, पहले तो हमें सब चालाक ही दिखते हैं, पहले तो हमें सब फ्रॉड ही दिखते हैं। तो अभी हमारा इसका मतलब कि अब हम खुद ऐसे ही हैं। तो धीरे धीरे, तो कुछ भी हो जल्दी से किसी के लिए कोई विचार नहीं बनाना, कोई निर्णय नहीं लेना, आराम से बैठो, थोड़ा आराम से धारणा बनाएंगे, बाद में जब बुद्धि तक बात पहुंचेगी धीरे धीरे सोचेंगे, देखेंगे, तब बात करेंगे। इतनी जल्दी हम कभी किसी के बारे में धारणा नहीं बनाएंगे, ऐसा हमें विचार कर लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से किसी भी चीज़ से उद्विग्न ना हो। ठीक है, समझ गए। और जब हम शांत मन से, अब देखो अभी सब जब ये बातें सोच रहे थोड़ा मन शांत लग रहा है ना, ऐसे नाम से, तो ऐसे शांत मन से ही भजन किया जाता है। जब ये सब विकार हमारे मन से हट जाएं, बिल्कुल हम लोग, हम कोई गलत हो ही नहीं सकता आपके साथ, ये बात भी समझ लो। आपके साथ कोई भी व्यक्ति गलत नहीं हो सकता अगर आप ऐसे बन गए हो तो, कि मैं जल्दी से किसी के बारे में विचार बनाऊंगा नहीं। और अगर मान लो 4 बारी 5 बारी भी मुझे उस व्यक्ति के अंदर खराबी दे तो मैं उस व्यक्ति से बात कर लूंगा। और अगर मेरा उस व्यक्ति के साथ इतना संबंध ही नहीं है कि मैं उसके साथ बात कर लूंगा तो फिर मैं उसके बारे में सोचूं क्यों। अगर मेरा ऐसा है ही नहीं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, इतना मेरी क्लोजनेस है ही नहीं, तो फिर मैं उनके बारे में सोचूं क्यों, तो फिर भी मैं क्यों परेशान हूँ। और अगर वो खराबी है तो फिर मैं बात कर लूंगा तो ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं है तो 4 बारी में समझ लग जाएगा कि मैं गलत सोच रहा था तो भी सही है। बताओ खराब कब होगी, कब खराब होगी? किसी सिचुएशन में खराब नहीं हो सकते, किसी सिचुएशन में हमारा मन खराब नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि हम जल्दी से अपने दिमाग से डिसीजन ना लेके मन से फटाफट से सोचते हैं, कहानियां बनाते हैं, इसीलिए हम ही उद्विग्न रहते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और आगे फिर अगली बार चर्चा करेंगे। जय राधे।